अध्याय 1421। हम पीछे नहीं हट सकते। ये लियू यून चुप हो गए और जून वीरान भी चुप हो गए। इसे लें। यह क्या दर्शाता था? यह युद्ध दर्शाता था। क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए एक और युद्ध, और विशेष रूप से वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन जैसे प्रतिद्वंद्वी के साथ, जो एक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र है। इसके अलावा वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन एकमात्र ऐसा तारकीय क्षेत्र नहीं था जिसका उन्हें सामना करना था। इस समय युद्ध में उतरना बहुत ही मूर्खतापूर्ण था और क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस बीच यांग ये उनके पास गया और कहा, मुझे पता है कि क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के लिए युद्ध में जाने का यह सही समय नहीं है। हालांकि क्या आप सभी ने इस बारे में सोचा है कि क्या वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन और वे अन्य स्टेलर रीजन हमें अकेला छोड़ देंगे, भले ही हम जवाबी हमला करने की पहल न करें? वे ऐसा नहीं करेंगे। एक बार जब वे खुलेआम हमारी दुनिया ले लेंगे, फिर भी हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो वे और भी बेशर्मी से काम करेंगे। हम ऐसे समय में पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हम अब और प्रभावशाली नहीं लगेंगे और उन्हें लगेगा कि हमें धमकाना आसान है। यांग ये ने इस बिंदु पर एक पल के लिए विराम लिया और आगे कहा, इसके अलावा वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र ने खुद ही कार्रवाई की है। जाहिर है, हम उनके निशाने पर हैं। इसके अलावा हमें उनसे बदला लेने से रोकने के लिए हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने वाले अन्य स्टेलर क्षेत्र निश्चित रूप से हमें भी निशाना बनाएंगे। दूसरे शब्दों में, चाहे हम धैर्य रखें या नहीं, वे फिर भी हमें नहीं छोड़ेंगे। वह मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग उन लोगों को धमकाना पसंद करते हैं जिन्हें धमकाना आसान होता है। अच्छे लोगों को धमकाया जाता है और वह वास्तव में इस बात से सहमत थे। इसके अलावा वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन निश्चित रूप से क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को धमकाना सबसे आसान था। इस समय क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के विशेषज्ञ या तो मर चुके थे या घायल थे, और इसमें अपनी दुनिया को पुनः प्राप्त करने की ताकत भी नहीं थी। तो वे और किसे धमकाएंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो देर सवेर युद्ध छिड़ जाएगा। जहां तक ही का सवाल है, वह तब हमला करना पसंद करेगा जब युद्ध अपरिहार्य हो। जो पहले हमला करेगा वह पहल करेगा, तथा जो अंत में हमला करेगा उसे पहल करने वाले पक्ष के हमलों पर निष्क्रिय प्रतिक्रिया करनी होगी। इस बीच झून वेइरन ने अचानक पूछा, क्या आपने शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया है? ये लियुन और फैन कैंग्यान ने यांग ये को देखा। यांग ये ने अपने चारों ओर तलवार डोमेन फैलाया और फिर उसने सिर हिलाया। जब फेन कैंग्यान ने यांग ये को सिर हिलाते देखा तो वह हौंफने लगा। यांग ये जो सम्राट क्षेत्र में था, वह पहले से ही बहुत भयानक था। अब जब वह शून्य क्षेत्र में पहुंच गया है, तो वह कितना भयानक होगा? फैन कैंग्यान को इसका उत्तर नहीं पता था। वह बस इतना जानता था कि साधारण देवता निश्चित रूप से यांग ये के लिए कोई खतरा नहीं होंगे। ये लियू यून बहुत खुश था, क्योंकि अब यांग ये के लिए साधारण देवता कोई खतरा नहीं रह गए थे, क्योंकि उसने शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। खासतौर पर निचले आयामों में यांग ये व्यावहारिक रूप से कियोन क्यू की मदद से अजेय रह सकता था। जून वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में खुशी देखी जा सकती थी। अब आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ होगा, लेकिन अपने विरोधियों को कम मत आंकिए। निचले आयामों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिव्य दानव भगवान से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन कम भी नहीं हैं। खासकर 4 सितारा तारकीय क्षेत्रों में उनके पास बहुत से जीवित जीवाश्म हैं जो बेहद ताकतवर हैं। 4 सितारा क्षेत्र? यांग ये ने पूछा, उन्होंने यहाँ की स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? जून वेइरन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह जरूरी नहीं है। उन्हें उस छोटे से क्षेत्र की जरूरत नहीं है जो हमारे या सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के पास है, क्योंकि उनके पास जो दुनियाएं हैं वे उनके लिए बड़ी दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हैं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या उन्हें इसमें प्रवेश के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था? जून वेइरन ने गंभीरता से कहा, कम से कम 10 मध्यम दुनिया और अनगिनत छोटी दुनिया पर कब्जा करने के अलावा बड़ी दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक और शर्त है, और वह है बड़ी दुनिया की परीक्षा पास करना। वह परीक्षा आमतौर पर ताकत की परीक्षा होती है। कोई व्यक्ति बड़ी दुनिया से यहाँ परीक्षा देने के लिए आएगा, और अगर वे बड़ी दुनिया के उस व्यक्ति को हराने में सक्षम हैं तो वे बड़ी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। अगर वे नहीं कर सकते, तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते। यांग ये ने कहा, यह बहुत कठोर है। उसने सिर हिलाया, यह बहुत कठोर है। बड़ी दुनिया वास्तव में ऐसा इसलिए करती है ताकि वहां जाने वाले लोगों की संख्या सीमित हो सके। आखिरकार बड़ी दुनिया में प्रवेश करने वाला हर एक तारकीय क्षेत्र यह दर्शाता है कि वहां के संसाधनों को दूसरे तारकीय क्षेत्र द्वारा साझा किया जाना होगा। लेकिन अगर वे किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो यह भी काम नहीं करेगा, क्योंकि तब उनकी सेनाएं यहां नीचे आने का सपना देख सकती हैं। किसी भी मामले में देवता क्षेत्र से ऊपर के लोग यहां नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग इससे नीचे हैं वे निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि वे हमारे निचले आयामों में उतरते हैं। इसके अलावा अगर वे निचले आयामों से सभी की उम्मीदों को नष्ट कर देते हैं, तो निचले आयाम निश्चित रूप से उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे।
इस बीच ये लियुन ने कहा, भले ही निचले आयामों की ताकत निश्चित रूप से बड़ी दुनिया की तुलना में कमजोर है, लेकिन अगर यहाँ के सभी तार्किक क्षेत्र एकजुट हो जाएं तो क्या होगा। इसके अलावा अगर जियान वूजी जैसा कोई विशेषज्ञ दिखाई देता है, तो अगर ऐसा कोई विशेषज्ञ यहाँ के सभी तार्किक क्षेत्रों की संयुक्त सेना का नेतृत्व करता है, तो वे निश्चित रूप से बड़ी दुनिया में उन शक्तियों को हिला पाएंगे। भले ही वे जीत हासिल न कर सकें, लेकिन यह निश्चित रूप से दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ समाप्त होगा। जून वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया, तो उन्हें निचले आयामों के लोगों को कुछ उम्मीद देनी होगी। अगर उम्मीद है, तो वे निराशा महसूस नहीं करेंगे, और जब तक वे निराशा महसूस नहीं करते, वे चरम सीमा तक नहीं जाएंगे। यही उनका असली लक्ष्य है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, उनकी बात भूल जाओ। चलो मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम हमला करने की पहल करें। आप दोनों क्या सोचते हैं? वह एक जिद्दी व्यक्ति नहीं था और उसे कार्रवाई करने से पहले जून वेइरन की सहमति लेनी थी। आखिरकार यह स्वर्ग के तारों वाले क्षेत्र के बादलों को फिर से एक खतरनाक स्थिति में ले जाएगा। जून वेइरन काफी देर तक चुप रहा और बोला, हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है। यांग ये ने जवाब दिया, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन लीडर है। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन से निपटने के बाद इसे हल करना आसान हो जाएगा। जून वेइरन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन से कमजोर नहीं है, और यह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जून वेइरन चुप हो गया। अगर वे लड़ने का फैसला करते तो उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं होती। अगर वे लड़ने का फैसला नहीं करते तो परिणाम वैसे ही होते जैसे यांग ये ने कहा था। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन और दूसरे स्टेलर रीजन निश्चित रूप से क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को नहीं छोड़ेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो लड़ाई टाली नहीं जा सकती। अगर क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन ने अभी हमला करने की पहल की, तो उसने पहल को जब्त कर लिया होगा और यह उनके लिए अधिक फायदेमंद होगा। हालांकि यह एक चेन रिएक्शन का कारण बन सकता है। आक्रमण करने से स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में विपत्ति आ सकती है। इस बीच यांग ये ने कहा, वास्तव में हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। क्या आप भूल गए हैं कि मेरे पास 2 दिव्य दानव भेड़िए हैं? इसके अलावा मैं नानगोंग किन से मदद मांग सकता हूं। अगर एल्डर युआन के समूह को शामिल किया जाता है, तो हमारे पास देवताओं की संख्या अभी भी वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र और अन्य तारकीय क्षेत्रों से कम होगी, लेकिन यह बहुत कम नहीं होगी। इसके अलावा युद्ध में केवल संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। जून वेइरन ने यांग ये की ओर देखा, बहुत देर तक चुप रहा, और कहा, आप निर्णय लें। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ना पसंद है, और मैं किसी और से ज्यादा शांति चाहता हूं। हालांकि इसमें मदद नहीं की जा सकती। ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम और ज्यादा लड़ाई को रोकने के लिए सिर्फ लड़ सकते हैं, क्योंकि हम वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, तो सहनशीलता या शांति की तलाश काम नहीं आएगी। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी जान ले लें। जून वेइरन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई, क्योंकि स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र वास्तव में अभी भी एक निराशाजनक स्थिति में थे और जीवित रहने का एकमात्र तरीका यांग ये के कहे अनुसार करना था। उन्हें अपना रास्ता मारना था। उसकी सहमति मिलने के बाद यह व्यावहारिक रूप से तय हो गया। ये लियुन ने कहा, मैं नानगोंग किन को एक संदेश भेजूंगी और उनसे एल्डर युआन के समूह को भेजने के लिए कहूंगी। यांग ये ने सिर हिलाया। वे देवता थे, और वे सच्चे देवता थे जिन्होंने अपनी वर्तमान साधना को प्राप्त करने के लिए बाहरी शक्तियों पर भरोसा नहीं किया था। इसलिए वे निश्चित रूप से इस समय स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी मदद थे। युद्ध सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई चाहता था। यांग ये चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले कई चीजों की तैयारी और व्यवस्था करनी थी। अन्यथा युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र अराजकता में गिर जाएगा। ये लियुन और जून वेइरन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, जबकि यांग ये वापस साधना करने चला गया। वह शून्य क्षेत्र में घुस गया था, लेकिन उसने अभी अभी उन्नति पूरी की थी, इसलिए यह उतना स्थिर नहीं था। इसलिए वह अपनी साधना को और मजबूत करना चाहता था। यांग ये अब एक वोइडर था, इसलिए चाहे वह उसका शरीर हो या कोई अन्य पहलू, उन्होंने बहुत बड़ा सुधार प्राप्त किया था। विशेष रूप से उसकी गहन ऊर्जा। वह जो गहन ऊर्जा संग्रहित कर सकता था, उसकी वर्तमान मात्रा के आधार पर वह वर्ल्डमैन स्टोन और तारकीय ऊर्जा के भीतर गहन ऊर्जा का उपयोग किए बिना लगातार 5 हेवन रेंज निष्पादित कर सकता था। उसकी गहन ऊर्जा दोगुनी हो गई थी। जहां तक उसके शरीर की बात है, जब वह अभी भी युग क्षेत्र में था, तो वह युग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। उसे बस सही अवसर की आवश्यकता थी और वह अमर क्षेत्र को प्राप्त कर सकता था। बेशक वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा अवसर पाना बेहद मुश्किल था, जब तक कि उसे किसी तरह का सौभाग्य न मिले। अन्यथा यदि वह सामान्य रूप से साधना करता और सामान्य रूप से हमलों का सामना करता, तो अमर क्षेत्र में आगे बढ़ना पूरी तरह से असंभव होता।
इसलिए वह इसे अभी के लिए एक तरफ रख सकता था। 10 दिन बाद यांग ये ने अपना साधना कक्ष छोड़ दिया। 10 दिनों में बाहरी दुनिया में केवल एक ही दिन था। वारगोड हॉल। जून वेइरन, ये लियुन और जून वेइरन के माता पिता के अलावा यांग ये ने एल्ड युआन के 3 लोगों के समूह को भी वहां देखा। तीनों ने यांग ये की तरफ थोड़ा सिर हिलाया, जबकि उनकी आंखों में खुशी की झलक देखी जा सकती थी। जब वे यांग ये के साथ दिव्य दानव तारकीय क्षेत्र में गए थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा धन अर्जित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि यांग ये को उनकी मदद की जरूरत है, तो वे तुरंत वहां पहुंच गए। यांग ये ने उस दिन जो भी आत्मा नस प्राप्त की थी, उसमें से एक भी नहीं मांगी थी, और वह सब उनकी थी। इसलिए उन्हें यांग ये के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी, और वे उसके काम करने के तरीके से वास्तव में संतुष्ट थे। यांग ये ने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया और यहाँ मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। स्वर्ग के तारकीय क्षेत्र के बादलों के सभी देवता भी यहाँ थे। यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह बोलने ही वाला था कि अचानक एक भयानक आभा ने वारगोड हॉल पर हमला कर दिया। उसके बाद एक क्रूर आवाज गूंजी, यांग ये, यहां से निकल जाओ और मर जाओ। सबने यांग ये की ओर देखा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि वह आवाज को पहचान नहीं पाया था। इस बीच झूंग वेइरन ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, यह वही है। अध्याय 1422 बहुत मजबूत नहीं लेकिन बेहद मजबूत। यांग ये ने झूंग वेइरन को देखा, क्या तुम उस आवाज को पहचानते हो? झूंग वेइरन ने सिर हिलाया, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के युवा मास्टर मैंतियान। मैं एक बार उनसे मिला था जब मैं स्टेलर रीजन के बाहर खुद को संयमित कर रहा था। मैं एक अस्थायी भाड़े के समूह में शामिल हो गया और वह उनमें से एक था। यांग ये ने पूछा, वह व्यक्ति जो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था? उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, हाँ। यांग ये के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हार मानने को तैयार नहीं है। यांग ये एक पल के लिए चुप रही और मुस्कुराई, चूंकि वह मेरे लिए यहाँ है, तो मैं उससे कैसे नहीं मिल सकती। आओ वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के उस युवा मास्टर से मिलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटा और हॉल से बाहर चला गया। झूंग वेइरन यांग ये को जाते हुए देखकर कुछ कहना चाहती थी। इस बीच ये लियुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि वह यांग ये की तलाश में यहाँ आया है, तो वह स्पष्ट रूप से हार मानने से इनकार करता है। इसलिए चाहे आप कुछ भी कहें, यह व्यर्थ है। बेहतर है कि इसे उसी पर छोड़ दिया जाए। किसी भी मामले में यह ऐसा कुछ है जो उसे करना चाहिए। झूंग वेइरन ने सिर हिलाया और कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे सभी हॉल से बाहर चले गए। हॉल के बाहर सीढ़ियों के नीचे एक बहुत ही चौड़ा चौक था। उसके बीच में 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से यांग ये था और दूसरा मंतियान था। मंतियान मन कबीले से था, ठीक वैसे ही जैसे मंजी और दूसरे लोग जो पहले यहाँ थे। उसका आकार बहुत बड़ा था और यांग ये से बहुत बड़ा था। तुम यांग ये हो? मंतियान ने यांग ये को स्थिर भाव से देखा और उसकी निगाहें शांत किंतु उदास थीं। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं हूं। टकराना। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, मानजी ने अचानक अपना पैर नीचे पटका और फिर वह पीली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया जो यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने मानजी को हमला करते देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने बस अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर आगे की ओर पटक दिया। टकराना। उनकी मुट्ठियां अभी टकराई ही थीं कि उनके चारों ओर का विशाल विस्तार हिंसक रूप से कांप उठा और फिर उन्होंने पीछे की ओर गोली चलाई। मानतियान 300 मीटर से भी कम पीछे हटा, फिर उसने खुद को रोका और फिर वह फिर से पीली रोशनी के खंभे में तब्दील हो गया और यांगी पर गोली चला दी। इस बीच यांगी अभी भी पीछे की ओर बढ़ रहा था। जाहिर है यांगी की शारीरिक शक्ति कमतर थी। मंतियान की गति बहुत तेज थी और उसके पीछे अंतरिक्ष भी हिल गया। एक बार जब वह यांग ये के सामने पहुंचा, तो उसने वही किया जो उसने पहले किया था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और यांग ये पर पटक दी। टकराना। मंतियान की मुट्ठी से शक्तिशाली बल की एक लहर निकली और उसके चारों ओर का स्थान तुरंत टूट गया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर नीचे पटका और तुरंत खुद को रोक लिया। उसके बाद उसने भी उसी तरह मंतियान पर अपनी मुट्ठी पटक दी। कगार कानून। धमाका। जैसे ही उनके हमले आपस में टकराए, एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर दोनों को पीछे धकेल दिया गया। यांग ये ने 300 मीटर पीछे जाने के बाद अपना दाहिना पैर नीचे किया और उसका शरीर तुरंत रुक गया। उसने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली और पाया कि वह फट गई थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मंतियान की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि मंतियान वाकई काफी मजबूत था। वह झूंग वेइरन की तरह ही एक अर्ध देवता था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति झूंग वेइरन से कहीं अधिक थी। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और उसकी मुट्ठी में एक तलवार दिखाई दी। वह एक वास्तविक शारीरिक साधक नहीं था, बल्कि एक तलवार साधक था। इसलिए अगर वह अभी भी अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने पर जोर देता है,
जब वह स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से कमतर है, तो वह वास्तव में एक मूर्ख होगा। उसने तलवार अग्रदूत या स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह अभी शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ा था और वह किसी पर अभ्यास करना चाहता था। मंत्यान ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम कूड़े के टुकड़े हो। क्या तुम उसके लायक भी हो? मैं आज तुम्हें अपंग बना दूंगा ताकि वह समझ जाए कि तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मानत्यान ने अपना पैर नीचे पटका और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसने कोई आकर्षक चाल नहीं चली या कोई तकनीक नहीं अपनाई, उसने बस यांगे पर अपनी मुट्ठी पटक दी। यांगे का चेहरा शांत था। जब मानत्यान की मुट्ठी उससे लगभग 1 मीटर दूर पहुंची, तो यांगे अचानक आगे बढ़ा और अपनी तलवार को क्षैतिज दिशा में आगे की ओर घुमाया। टकराना, अनुभव करना। यांगे कुछ मीटर पीछे हट गया जबकि मानत्यान लगभग 300 मीटर पीछे चला गया। इसके अलावा, उसकी मुट्ठी वास्तव में कट गई थी। किसी हमले की खामियों को देखकर उसे एक ही वार में नष्ट करने की क्षमता। मंत्यान ने अपने हाथ की ओर देखा और उसका चेहरा बेहद उदास था। एक पल बाद, उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया। एक पल में, उसके दाहिने हाथ से भयानक शक्ति की एक लहर फूट पड़ी और उसकी आस्तीन तुरंत नष्ट हो गई। उसके बाद, सभी की आंखों के सामने एक खून से लाल हाथ दिखाई दिया। इस बीच, वह मुट्ठी जो उसने खो दी थी, वापस आ गई थी, लेकिन वह भी खून की तरह लाल हो गई थी। ब्लडार्म, जून वेइरन की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। ये लियून ने पूछा, वह क्या है? जून वेइरन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मनुष्य कबीले के ज्यादातर सदस्य शरीर में साधना करते हैं और मंत्यान के लिए भी यही बात है। उसे पालने के लिए, मनवंश के विशेषज्ञों ने देवता क्षेत्र में एक रक्तवानर को पकड़ लिया, और फिर उन्होंने उस रक्तवानर को मंत्यान की भुजा में मिला दिया और उसे एक गुप्त तकनीक से उस रक्तवानर की शक्ति और रक्त को अवशोषित करने की अनुमति दी। वर्तमान में, उसकी वह भुजा देवता क्षेत्र के राक्षस जानवर के बराबर है। एक देवता। ये लियून स्पष्ट रूप से हैरान था, क्या यांग ये खतरे में है? जून वेइरन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, बस देखो। इस बीच, यांग ये ने मंत्यान की रक्त लाल भुजा पर नजर डाली, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक उंगली का उपयोग करके इशारा किया कि मंत्यान उसके पास आए। मंत्यान का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। एक पल बाद, वह गुस्से से दहाड़ने लगा, और फिर वह पीली रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये पर बरसी। जब वह यांग ये से करीब 3 मीटर पहले पहुंचा, तो उसने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और फिर यांग ये पर अपनी मुट्ठी पटक दी। यांग ये के आसपास का स्थान तुरंत ढह गया, और पंच के भीतर के बल ने यांग ये को ब्लैक होल में बार बार पीछे की ओर धकेला। लेकिन लगभग 3 मीटर पीछे जाने के बाद, यांग ये ने अपने पैर को हल्के से नीचे की ओर टैप किया, और उसका आकार तुरंत रुक गया, इससे पहले कि उसका आकार प्रकाश की किरण में बदल जाए जो आगे की ओर बढ़ गई। टकराना, अनुभव करना। जैसे ही वे संपर्क में आए, यांग ये को फिर से पीछे की ओर धकेल दिया गया। इस बार, वह लगभग 300 मीटर पीछे धकेले जाने के बाद ही रुका। जहां तक मानत्यान का सवाल है, उसे 600 मीटर से ज्यादा पीछे धकेला गया था। इसके अलावा, उसके लाल हाथ पर पकड़ थी, लेकिन उसमें से खून नहीं निकल रहा था। ये लियून ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। हालांकि उसे यांग ये पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह काफी चिंतित थी। क्योंकि मानत्यान बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था। खासकर जब उसने सुना कि मानत्यान की भुजा एक देवता के बराबर थी। सौभाग्य से, यांग ये अभी भी ऊपरी हाथ में था। इस बीच, जून वेइरन ने कहा, वह अपने प्रतिद्वंद्वी की कमियों को ढूंढने में अधिक से अधिक कुशल होते जा रहे हैं। यह वास्तव में एक दुर्जय क्षमता है। ये लियून ने कहा, उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि यांग ये ने बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए ही मंत्यान की तकनीक को आसानी से कुचल दिया था। यह वास्तव में दुर्जय नहीं है, यह अत्यंत दुर्जय है। इस बीच, जून वेइरन ने कहा, एक सच्चा तलवार साधक सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता है। जब तक आपके पास गति और ताकत में पूर्ण लाभ नहीं है, तब तक उसे हराना असंभव है। क्योंकि चाहे आप कोई भी तकनीक या चाल अपनाएं, या यहां तक कि कोई अत्यंत दुर्जय दिव्य क्षमता भी, वह उन सभी को कुचल सकता है। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, अतीत में उसके पास ऐसी क्षमता नहीं थी। अतीत में, वह केवल क्रूर बल का उपयोग करना जानता था। फिर भी, अब, उसने वास्तव में उस क्षमता के कुछ सार को समझ लिया है। इसलिए, जब तक कि वह दिव्य दानव भगवान जैसे देवता का सामना नहीं करता, तब तक साधारण देवता उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यांग ये ने अपनी तलवार को हल्के से हिलाया, और फिर उसके आसपास की जगह में कई निशान बन गए। वे देखने में बेहद खूबसूरत नजारा थे। यांग ये ने अपनी तलवार की नोक को जमीन पर छूने दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंत्यान को फिर से उकसाया। जाहिर है, वह मंत्यान को जारी रखने के लिए कह रहा था। मंत्यान ने यांग ये को घूर कर देखा। इस बार, उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। जाहिर है, यांग ये की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि, वह स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में पीछे नहीं हटेगा।
कुछ ही देर बाद मंत्यान का पूरा शरीर कांप उठा और फिर उसके शरीर पर बहुत सारे मोटे काले धब्बे उभर आए। यहाँ तक कि उसका लाल हाथ भी इन धब्बों से ढका हुआ था। उसी समय उसके चारों ओर काली रोशनी की एक पतली परत उभर आई। डार्क टर्टल गार्ड, जून वेरन अचानक बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गंभीरता गायब थी। ये लियू यून एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था और उसने पूछा, डार्क टर्टल गार्ड। जून वेरन ने बताया, मैन कबीले के विशेषज्ञों ने उसे एक इनकशेल कछुआ ढूंढ कर दिया और उसे उसके भीतर सील कर दिया। इसलिए वह उस इनकशेल कछुए की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता है। यहाँ तक एक देवता की पूरी ताकत वाला हमला भी उस स्केल कवच को भेद नहीं सकता। इसलिए उसे बस स्केल कवच को सक्रिय करना है और वह युद्ध में अजेय हो जाएगा। मैंने अचानक देखा कि स्वतंत्र साधक वास्तव में दुखी हैं। ये लियून ने अपना सिर हिलाया। यांग ये एक स्वतंत्र साधक की तरह था और उसे कोई भी उपकरण प्राप्त करने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मान तियान को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस साधना करनी थी क्योंकि दूसरे लोग उसके लिए उपकरण लाएंगे। जून वेरन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन स्वतंत्र साधकों के पास कुछ ऐसा होता है जो बड़े कुलों और शक्तियों के शिष्यों के पास नहीं होता, और वह है कठिनाइयों को सहने की उनकी क्षमता और उनका चरित्र, खास तौर पर उनकी मानसिकता। क्या आप जानते हैं कि अतीत में यांग ये का कौन सा हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा था? उसने कभी हार नहीं मानी और कभी समझौता नहीं किया। वह दूसरों के प्रति निर्दयी था, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे कई मौके हैं जब वह खुद के प्रति और भी ज्यादा निर्दयी है। जून वेरन ने एक क्षण रुककर कहा, असली मर्द ऐसे ही होते हैं। ये लियू यून चुप हो गई, क्योंकि जून वेरन बिल्कुल सही था। यांग ये की निर्दयता और सब कुछ जोखिम में डालने की उसकी तत्परता ही उसका आकर्षण था, और यह उन चीजों में से एक थी जिसने उसे भी आकर्षित किया। अचानक मंत्यान ने जून वेरन को देखा और गुस्से से चिल्लाया, जून वेरन, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने जो आदमी चुना है वह कितना बेकार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मानत्यान यांगे की ओर बढ़ा और उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए उग्रता से बोला, कचरा। क्या तुम एक ही बार में सभी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो? चलो, तुम अपने दादाजी की सुरक्षा को भेद क्यों नहीं देते? यांगे ने मानत्यान की ओर देखा और चुप रहे। चलो, मानत्यान आगे बढ़ा और यांगे के ठीक सामने रुक गया, और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, मैं चाहता हूं कि वह देखे कि तुम्हारी तलवार और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरे सामने कचरा है। यह सब कचरा है। यांगे ने सिर हिलाया और उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस अपनी बाईं हथेली को पलटा और प्राचीन म्यान उसके बाएं हाथ में दिखाई दिया। म्यान में तलवार के लिए यह तलवार अग्रदूत था। अध्याय 1423 मुआवजा। यांगे ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और बस अपनी तलवार खींच ली। जिस क्षण यांगे ने अपनी तलवार खींची, मानत्यान की अभिव्यक्ति बदल गई थी। इस क्षण उसे पता चल गया कि वह काफी लापरवाह था। दुर्भाग्य से पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। मानत्यान को उड़ा दिया गया और वह लगभग 3 किलोमीटर तक उड़ गया। उसके शरीर के ऊपर से एक के बाद एक तराजू उड़ते गए और तराजू के साथ खून के फव्वारे भी निकले। यह एक बहुत ही शानदार दृश्य था। जून वेरन ने अपना सिर हिलाया। मानत्यान की ताकत वास्तव में खराब नहीं थी। कम से कम यह एक देवता के बराबर थी। अगर वह लापरवाही से काम नहीं करता और यांगे को नीचा नहीं देखता, तो वह यांगे से लड़ सकता था। दुर्भाग्य से वह अपने डार्क टर्टल गार्ड पर बहुत अधिक आश्वस्त था। निचले आयामों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्थिर खड़े रहने और उस हमले को सीधे झेलने का साहस किया, लेकिन इसमें मानत्यान बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ऐसा करके वह मौत को दावत दे रहा था। लगभग 3 किलोमीटर तक उड़ने के बाद मानत्यान आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उसके शल्क गायब हो गए थे और उसका पूरा शरीर टूट गया था। दरारों से लगातार खून बह रहा था जो उसके पूरे शरीर में मकड़ी के जाले की तरह फैल गया था। खून को उसके पूरे शरीर को ढकने में बस एक पल लगा। मानत्यान बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा रहा। वह मरा नहीं था, बस वह हिल नहीं पा रहा था। यांगे के हमले के बाद मानत्यान ने लड़ने की क्षमता खो दी थी। यांगे धीरे धीरे मानत्यान की ओर चली गई। जून वेरन ने यांगे पर नजर डाली और बोलने में झिझकने लगी। थोड़ी देर झिझकने के बाद वह बस बोलने ही वाली थी कि ये लियू यून ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर ये लियू यून ने जून वेरन की ओर सिर हिलाया। ये लियू यून अच्छी तरह से जानती थी कि बेहतर होगा कि जून वेरन ऐसी स्थिति में और इस तरह की किसी चीज से निपटते समय कुछ न कहे। यांगे मानत्यान के सामने आया और फिर उसने मानत्यान की ओर देखा। मानत्यान भी यांगे को देख रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता और पागलपन अभी भी था। यांगे ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। यांगे, मानत्यान अचानक पागलों की तरह चीखने लगा। अगर यांगे ने उसे फिर से मारा होता तो यह बेहतर होता। आखिरकार उसके पास अभी भी कुछ सम्मान बचा होता, लेकिन यांगे ने ऐसा नहीं किया। यांगे ने जो उपेक्षा दिखाई, और खासकर जब यह उसके साथ जून वेरन के सामने किया गया, यह उसके लिए मौत से भी बदतर था।
जब यांग ये झूंग वेइरन और ये लियूयुन के सामने पहुंचे तो झूंग वेइरन ने उनकी आंखों में देखा और पूछा, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? यांग ये ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? वह काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, चाहे आप जो भी चुने, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। यांग ये ने जब यह सुना तो वह खुश हो गया। उसने सोचा था कि वह नहीं चाहती थी कि वह मंतियान को मारे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मन में मंतियान के लिए कोई भावनाएं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे जानती थी। भले ही उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं न थीं, लेकिन वे एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसे लगा कि वह निश्चित रूप से नहीं चाहेगी कि वह मंतियान को मारे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। जाहिर है, वह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दरअसल, वह बहुत उदार व्यक्ति नहीं था। मानतियान ने स्पष्ट रूप से उसे मारने का इरादा किया था। इसलिए, अगर वह अपने चरित्र के आधार पर काम करता, तो वह मानतियान का जीवन समाप्त कर देता। हालांकि, उसे लगा कि यह आवश्यक नहीं था। सबसे पहले, उसने वास्तव में मानतियान को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अब एक शून्यवादी था, वह सम्राट रहते हुए मानतियान जैसे 10 कचरे से भी लड़ सकता था। दूसरे, उसे लगा कि मंतियान को जीवित रखना ही बेहतर है। क्योंकि इस समय मंतियान के लिए जीना मौत से भी बदतर था। टकराना। अचानक, आकाश में एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, और फिर पीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति मंतियान के पास प्रकट हुआ। एक देवता। यहाँ सभी लोग बूढ़े आदमी को देख रहे थे। जाहिर है, वह वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन का विशेषज्ञ था, क्योंकि उसका फिगर किसी आम आदमी से अलग था। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि मंतियान की हालत बहुत दयनीय थी तो उसका चेहरा उतर गया, और फिर उसने यांग ये और अन्य लोगों की ओर देखा, आप सभी ने यह किया? यांग ये ने सिर हिलाया, सटीक रूप से कहूं तो, मैंने यह किया। बूढ़े आदमी की नजर यांग ही पर पड़ी, और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग ये ने कुछ देर तक बूढ़े आदमी को देखा, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, उसे मार दो। सभी लोग दंग रह गए, और फिर उन्होंने यांग यी की ओर देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने उसकी बात गलत सुनी है। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा स्तब्ध था। मार डाला। यांग ये ने यहाँ मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली, और फिर उसने सिर हिलाया, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, तो मैं इसे खुद करूंगा। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे पर पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर गोली चल गई। बूढ़े व्यक्ति के सामने पहुंचते ही यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और बस अपनी तलवार तेजी से खींच ली। यांग ये को हमला करते देख बूढ़े आदमी के चेहरे पर तुरंत ही अत्यधिक क्रोध छा गया। लेकिन जिस समय यांग ये ने अपनी तलवार खींची, बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया और फिर एक काला हथौड़ा उसके हाथ में आ गया और फिर उसने उसे यांग ये पर दे मारा। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर काला हथौड़ा एक पल में ही फट गया जबकि यांग ये को बार बार पीछे की ओर धकेला गया। हालांकि, वह लगभग 30 मीटर पीछे जाने के बाद रुक गया था। बूढ़े व्यक्ति के लिए, उसे 1 किलोमीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया था। इसके अलावा, हथौड़ा पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ गायब हो गया था। हथौड़े के साथ उसका दाहिना हाथ भी उड़ गया था। यांग ये ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं कि उसके सामने खड़ा यह देवता काफी ताकतवर था। आखिरकार, बूढ़े आदमी ने उसके सामने आकर अपना एक हाथ खो दिया था, लेकिन यह बहुत गंभीर चोट नहीं थी। इस बीच, बूढ़ा आदमी यांग ये को देख रहा था। इस समय, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सौभाग्य से, उसने अभी यांग ये को बिल्कुल भी कम नहीं आंका था। अन्यथा, उस हमले ने उसकी जान ले ली होती। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, और फिर यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया और बूढ़े आदमी की ओर गोली चला दी। इस बीच, जून वेइरन भी आगे बढ़ गया था। जब उन्होंने जून वेइरन को हमला करते देखा, तो जून वेइतियान, कियान याओचन और एल्ड युआन के समूह ने भी बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह 7 देवताओं की संयुक्त सेना का विरोध कैसे कर सकता था? कुछ ही सांसों में बूढ़ा आदमी मारा गया। इस बार यांग ये ने उनसे कहा था कि वे केवल बूढ़े आदमी को मारें, लेकिन उसके शरीर को नष्ट न करें। इसलिए यांग ये ने एक देवता की लाश प्राप्त की। दरअसल, बूढ़े आदमी की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये और दूसरे लोग उस पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। आखिरकार, वह वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन से था। अगर उसे पता होता कि यांग ये का समूह वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के साथ युद्ध में उतरने के लिए तैयार है, तो वह नहीं आता। या यूं कहें कि वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता। बेशक, मुख्य कारण यह था कि यांग ये यहां था। चाहे वह जून वेइरन हो या कोई और, उनमें से किसी ने भी बूढ़े आदमी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि बूढ़े आदमी को मारना यह दर्शाता था कि क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन वास्तव में वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन से टकराने वाला था। यह कहा जा सकता है कि अब दोनों पक्षों के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जहां तक यांग यी का सवाल है, युद्ध तो होना ही था। तो क्यों ना वे अभी दुश्मन के देवताओं में से किसी एक को मार डालें? युद्ध में कमजोर होना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मनोबल कम होना कोई समस्या नहीं थी।
बिना उच्च मनोबल के कोई युद्ध कैसे लड़ेगा? पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आने के बाद से ही बहुत ही उच्च और शक्तिशाली होने का नाटक किया था, और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि वह वाइल्डलैंड्स टेल क्षेत्र से था। इसलिए अगर उन्होंने वास्तव में बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ नहीं किया या ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, तो यह स्पष्ट था कि बूढ़ा व्यक्ति कितना अहंकारी व्यवहार करेगा। जैसा कि वे कहते हैं, इसे थोड़ी धूप दें और यह शानदार ढंग से चमकेगा। इस बीच ये लियून ने मंत्यान की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, और उसने पूछा, हम उसके साथ क्या करें? यांग ये ने उदासीनता से मंत्यान की ओर देखा और कहा, वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन को संदेश भेजने में मेरी मदद करो। उन्हें बताओ कि उनके युवा स्वामी ने मेरा अपमान किया है और इससे मेरी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा मैं उनके अपमान के कारण न तो सो पा रहा हूं और न ही खा पा रहा हूं। संक्षेप में उनसे कहो कि वे मुझे भावनात्मक क्षति के लिए 100,000 दिव्य क्रिस्टल से मुआवजा दें। अगर वे मुझे एक भी दिव्य क्रिस्टल कम देते हैं तो मैं उनके युवा स्वामी का सिर लेकर भुगतान कर दूंगा। वहां उपस्थित अन्य सभी लोग अवाक रह गए। जबरन वसूली। यह खुली जबरन वसूली थी। ये लियूयुन ने यांग ये की तरफ देखा। जब उसने देखा कि यांग ये मजाक नहीं कर रहा था, तो उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। यांग ये ने दूसरों की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ काम करना है। इसलिए हमें कुछ समय के लिए उन दुनियाओं को पुनः प्राप्त करने में देरी करनी होगी। एल्डर युआन ने सिर हिलाया, हम सिर्फ क्लाउड्स ऑफ हेवन सिटी में ही रहेंगे। आपको बस हमें सूचित करना होगा कि आप कब बाहर जाना चाहते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह वहीं गायब हो गया। यांग ये के चले जाने के बाद एल्डर युआन का समूह भी तुरंत चला गया। उसके बाद झूंग वेतियान अचानक फूट फूट कर हंसा। वेरान, उसका चरित्र वास्तव में काफी चरम है। कहने की जरूरत नहीं है, वह यांग ये द्वारा स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र का नेतृत्व करने से वास्तव में काफी चिंतित था, क्योंकि यांग ये का चरित्र वास्तव में एक नेता के लिए उपयुक्त नहीं था। आखिरकार वह वास्तव में परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छा था। जून वेरन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। अभी हमारे पास एक दबंग नेता की कमी है। जून वेतियान ने जोर से हंसते हुए कहा, वह सिर्फ दबंग नहीं है। यह ठीक है। जून वेरन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह जल्दबाज लगता है, लेकिन वह वास्तव में ज्यादातर लोगों से ज्यादा दूर तक देख सकता है। ठीक है। जून वेतियान ने सिर हिलाया, क्या आप सचमुच अपने छोटे भाई को निर्वासन में भेजने जा रहे हैं? जून वेरन ने जून वेतियान को देखा और कहा, यह उसके लिए फायदेमंद है। जब तक वह हमारी सुरक्षा में रहेगा, वह कभी बड़ा नहीं होगा। अगर वह जाने को तैयार नहीं है, तो उसे मुझसे मिलने के लिए कहो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चली गई। वास्तव में वेरन गलत नहीं है। इस बीच कियान याओचन ने कहा, मिंग एर में वाकई संयम की कमी है। खुद को संयमित करना उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यांग ये को ही देख लीजिए। चाहे यह उसकी ताकत हो या मानसिकता, उसके और यांग ये के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा है। जून वेतियान ने सिर हिलाया, वह वास्तव में बहुत हीन है। भले ही यांग ये अक्सर अति पर चला जाता है, मुझे मानना कि वह वास्तव में बुरा नहीं है। कम से कम वह वेईरान के प्रति ईमानदार है। अन्यथा उसने उसके लिए सेलेस्टियल डायमंड सिटी का वध नहीं किया होता। कियान याओचान ने सिर हिलाया, हम बूढ़े हो गए हैं। युवाओं को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दीजिए। हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके पीछे खड़े होकर उनका समर्थन करें। जून वेतियान ने सिर हिलाया, चलो मिंग एर को सब कुछ समझाते हैं और उसे समझने में मदद करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे दोनों वहीं गायब हो गए। यांग ये का कमरा। यांग ये आदिकालीन शिवालय के तीसरे स्तर पर गया और पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की लाश उसके सामने थी। देवता क्षेत्र में एक तलवार सेवक। अध्याय 1424। अगर तुम मार सको तो उसे मार डालो। यांग ये ने कभी भी किसी देवता की लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत नहीं किया था। अगर यह अतीत में होता, तो उसे सफल होने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता। फिर भी अब वह एक शून्यवादी था। चाहे वह उसका मन हो या आत्मा, दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ था। इसलिए देवता की लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत करना अब उतना मुश्किल नहीं था। हालांकि यह बहुत आसानी से नहीं हुआ। आखिरकार एक तलवार सेवक को परिष्कृत करना केवल आत्मा और आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर नहीं था, यह तलवार के इरादे पर भी निर्भर था। लेकिन उसकी तलवार का इरादा सिर्फ पुनर्जन्म क्षेत्र पर था, इसलिए उसे इसे परिष्कृत करते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से तलवार भगवान की मुहर की मदद से उसकी तलवार की मंशा की ताकत पर्याप्त थी। ठीक इसी तरह यांग यी को सफल होने में लगभग 10 दिन लग गए। देवता क्षेत्र में एक तलवार सेवक। एक बार जब उसने इसे परिष्कृत कर लिया, तो यांग ये ने तुरंत इसे डार्कहेल महाद्वीप में भेज दिया। उसे कभी भी अपने बारे में चिंता नहीं थी, उसे डार्कहेल कॉन्टिनेंट की चिंता थी। उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर साधारण देवता उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे।
लेकिन अगर कोई देवता डार्क हेल कॉन्टिनेंट की ओर जाता है तो वहां के विशेषज्ञ उस देवता का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। आखिरकार डार्क हेल कॉन्टिनेंट में कोई अर्ध देवता भी नहीं था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसने देवता क्षेत्र तलवार सेवक को वापस वहीं भेज दिया। अब चूंकि उसके पास एक देवता क्षेत्र तलवार सेवक था, इसलिए वह कुछ समय के लिए डार्क हेल महाद्वीप की रक्षा कर सकता था, भले ही उस पर देवताओं द्वारा हमला किया गया हो। बस इतना ही समय उसके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि उसने तलवार सेवक को एक आयामी टेलीपोर्टेशन ध्वज दिया था। इस प्रकार उसे डार्क हेल महाद्वीप पर तुरंत पहुंचने में बस कुछ ही सांसों का समय लगेगा। अब चूंकि उसे डार्क हेल कॉन्टिनेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अंततः पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता था। यांग ये आदिम पैगोडा से निकलकर वारगॉड हॉल में पहुंचे। जूंग वीरान, ये लियूयुन, जूंग वीरान और एल्ड युआन का समूह सभी वहां थे। यांग ये ने उन पर नजर डाली और बोलने ही वाला था। अचानक सभी ने हॉल से बाहर देखा और फिर हॉल से गायब होने से पहले उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। एक आलीशान पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी हॉल के बाहर आसमान में दिखाई दिया। वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र से एक विशेषज्ञ। वे यह पहचानने में इसलिए सक्षम थे कि वह वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र से थे, क्योंकि वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र के लगभग सभी विशेषज्ञ विशालकाय थे और वे साधारण लोगों की तुलना में बहुत बड़े थे। बूढ़े आदमी की नज़र यांग ये पर पड़ी। तुम यांग ये हो? यांग ये की प्रतिष्ठा इस समय बहुत ही शानदार थी। यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक रूप से निचले आयामों में कोई भी उसे नहीं जानता था। उसने एक शहर का कत्लेआम किया था और यह एक मध्यम दुनिया का मुख्य शहर भी था। ऐसी घटना लंबे समय से नहीं हुई थी। आखिरकार बहुत अधिक हत्या स्वर्ग के क्रोध को भड़काएगी और यह स्वर्ग की आंख दाव को भी नीचे गिरा सकती है। इसलिए भले ही दो तारकीय क्षेत्र युद्ध में उतर गए हों, वे आमतौर पर शहरों का वध नहीं करेंगे और केवल दुश्मन तारकीय क्षेत्र की मुख्य सेनाओं का ही वध करेंगे। लेकिन यांग यी ने वास्तव में एक पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया था। एक कसाई, यांग कसाई, यह यांग यी को मिला नया उपनाम था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं हूं। बूढ़े आदमी ने पूछा, मेरा युवा मालिक कहाँ है? यांग ये ने प्रश्न करते हुए उत्तर दिया, दिव्य क्रिस्टल कहाँ है? बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर जवाब दिया, मेरे पास नहीं है। यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे स्वामी ने कहा है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई दिव्य क्रिस्टल नहीं है, और यदि तुम कर सको तो हमारे युवा स्वामी को मार सकते हो। यांग ये ने ये लियूयुन की ओर देखा और कहा, मैन तियान को यहाँ लाओ। ये लियूयुन ने सिर हिलाया और फिर वह पलटकर चली गई। थोड़ी देर बाद ये लियूयुन मंतियान को यहाँ ले आई। इस समय मंतियान मौत के कगार पर था, क्योंकि उसकी चोटों का बिल्कुल भी इलाज नहीं किया गया था। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी मुट्ठी में एक तलवार दिखाई दी। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। प्रकाश की एक किरण चमकी और मंतियान का सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, यांग ये ने अपना बायां हाथ हिलाया और मंतियान का सिर बूढ़े आदमी की ओर भेजा। देखा। बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, जैसा कि यांग द बुच से उम्मीद थी, मैं वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए यह घोषणा करता हूं कि आज से क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे अलौकिक हो गई और वहीं गायब हो गई। चाहे वह स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या एल्ड युआन के 3 लोगों का समूह, उन सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे। जहां तक जूंग वेइरन का सवाल है, इस क्षण से वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र ने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे उन्हें जीतना था या वे मर जाएंगे। जहां तक एल्ड युआन के समूह का सवाल है, इन दो तारकीय क्षेत्रों के बीच युद्ध ने दर्शाया कि उन्हें इस भंवर में और भी गहराई तक घसीटा जा रहा था। जहां तक उनका सवाल था, उनके लिए केवल 2 ही संभावित परिणाम थे। या तो उन्हें और भी ज्यादा लाभ मिलता, या फिर वे युद्ध में मारे जाते और यहां तक कि अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को भी नीचे गिरा देते। संभावित लाभ जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक खतरा भी होगा। हालांकि वे यांग ये से बंधे हुए थे, इसलिए वे केवल अंत तक उसका अनुसरण कर सकते थे। सौभाग्य से उन्हें हमेशा यांग ये पर भरोसा था, खासकर इसलिए क्योंकि यांग ये अब एक शून्यवादी था। यांग ये ने जूंग वेइरन को देखा और कहा, कौन से तारकीय क्षेत्रों ने उन 2 दुनियाओं पर नियंत्रण कर लिया है जो हमारे सबसे करीब हैं? 2 दुनिया ऐसी थीं जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थीं। हालांकि वे अन्य तारकीय क्षेत्रों द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। कुल मिलाकर स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में केवल मध्यम दुनिया, स्वर्ग के बादलों का महाद्वीप, बची हुई थी, जो 100 से अधिक दुनियाओं में से थी। जहां तक बाकी दुनियाओं का सवाल है, वे दूसरों के हाथों में चली गई थीं। जूंग वेइरन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, यह नेदर ब्लू स्टेलक क्षेत्र और डार्कलाइट स्टेलक क्षेत्र है। इन 2 दुनियाओं के अलावा ब्राइट फ्लेम स्टेलक क्षेत्र, ब्लू साल्वेशन स्टेलक क्षेत्र, ग्रीन डैमेज स्टेलक क्षेत्र, वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र और अन्य ने कुछ अन्य दुनियाओं पर कब्जा कर लिया है।
यांग ये ने सिर हिलाया। आओ, नीदर ब्लू स्टेलर क्षेत्र और डाकलाइट स्टेलर क्षेत्र की ओर चलें। उसकी बात सुनकर बाकी लोग दंग रह गए और जून वेइरन ने कहा, क्या हम सीधे उनके मुख्यालय जा रहे हैं? बेशक, यांग ये ने गंभीरता से कहा, उन्हें एक एक करके वापस पाना बहुत परेशानी भरा है और इससे समस्या की जड़ हल नहीं होगी। हमारे पास जो ताकत है उससे डाकलाइट स्टेलर रीजन और नेदर ब्लू स्टेलर रीजन की मुख्य दुनिया को कुचलना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार जब हम उनकी मुख्य दुनिया से निपट लेंगे तो देखते हैं कि क्या वे अभी भी हमारी दुनिया पर कब्जा करने की हिम्मत करते हैं। इसके अलावा, चूंकि हम जवाबी हमला कर रहे हैं, इसलिए हमें ताकत का प्रदर्शन करना होगा। अगर हम हमला करने जा रहे हैं तो हम मौत तक हमला करेंगे। कुछ क्षण की शांति के बाद जून वेइरन यांग ये के पास गया और बोला, मैं सहमत हूं। चूंकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने जून वेइटियन और कियान याओचन को देखा। चाचा, चाची, कृपया रुकें और क्लाउड्स ऑफ हेवन सिटी की रक्षा करें। बाकी हम पर छोड़ दें। क्लाउड्स ऑफ हेवन सिटी उनके संचालन का आधार था, इसलिए इसे देवताओं द्वारा संरक्षित किया जाना था। आखिरकार, अगर दुश्मन ने अचानक हमला किया तो क्या क्लाउड्स ऑफ हेवन सिटी खत्म नहीं हो जाएगा? अब जब दो देवता इसकी रक्षा कर रहे थे और यांग ये के पास आयामी टेलीपोर्टेशन झंडे थे, तो वे कुछ भी होने पर तुरंत वापस लौट सकते थे। सबसे क्रूर तरीके से हमला करना होगा, लेकिन बचाव की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। यांग यी के समूह को स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को छोड़ने और बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा। इस बार जून वेइरन, एल्ड युआन का समूह और दो दिव्य दानव भेड़िए यांग ये के साथ आए थे, इसलिए वे 7 देवताओं के समूह के बराबर थे। भले ही यांग ये देवता नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत किसी देवता से कम नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी 7 ने अपनी वर्तमान साधना के क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए साधारण देवता उनकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। खास तौर पर दिव्य दानव भेड़िए, वे निश्चित रूप से अंतिम हथियारों के बराबर थे। आखिरकार, दिव्य दानव भगवान भी दिव्य दानव हेगेमॉन बॉडी को सक्रिय किए बिना उन्हें हरा नहीं सकते थे। यह कहा जा सकता है कि उनका समूह किसी भी 2 तारों वाले क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें 3 सितारा क्षेत्र का सामना करने में भी डर नहीं लगेगा। उन्होंने टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से दुश्मन को खतरा हो सकता था। आखिरकार, आमतौर पर किसी की दुनिया में टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की रक्षा करने वाले विशेषज्ञ होते हैं, और वे आश्चर्यजनक हमलों को रोकने के लिए वहां होते हैं। यहां तक क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन में भी यह था, लेकिन इसने बहुत से विशेषज्ञों को खो दिया था, इसलिए वहां कोई भी टेलीपोर्टेशन संरचना की रक्षा नहीं कर रहा था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक दिव्य दानव भेड़िया उसके सामने प्रकट हुआ। जब उन्होंने इसे देखा तो एल्ड युआन और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि उन्हें यह बहुत खतरनाक लगा। एक बार जब वह यहां दिखाई दिया तो ऐसा लगा जैसे उसने राहत की सांस ली हो, जैसे उससे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आखिरकार, प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर रहते हुए वह हमेशा चिंता से भरा रहता था। भले ही प्राइमोडियल पैगोडा ने उसे अब दबाना बंद कर दिया था, लेकिन जब तक वह पैगोडा के भीतर था तब तक वह हमेशा चिंतित रहता था। सौभाग्य से, यांग ये ने अब उसे बाहर निकाल दिया था। दिव्य दानव भेड़िया ने यांग ये को देखने से पहले आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। आखिरकार, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी इंसान के सामने झुक जाएगा। यहां तक कि दिव्य दानव भगवान भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। फिर भी, अब वह एक मानव वोइडर के सामने झुक गया था। कहने की जरूरत नहीं है, यह अपमान का एक रूप था। हालांकि, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यांग ये के पास उसकी आत्मा का एक धागा था। इसके अलावा, वह यांग ये के भीतर उस रहस्यमयी चीज से बेहद डरता था जो उसे दबा सकती थी। इसके अलावा, यांग ये के पास क्यू भी था, इसलिए वह यांग ये पर हमला करने के बारे में सिर्फ सपने ही देख सकता था। यांग ये को इस बात की परवाह नहीं थी कि दानव भेड़िया क्या सोच रहा था। उसने बस दानव भेड़िया पर हमला किया। उसकी आंखों में तुरंत ही क्रूरता की झलक दिखाई दी, क्योंकि उस पर कभी कोई इंसान सवार नहीं हुआ था। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह पूरी तरह से अपमान था। अगर दूसरे अशुभ जानवरों को पता चल गया तो उसे उनके बीच रहने में शर्म आएगी। लेकिन क्या यह यांग ये को रोक पाएगा? उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर यांग यी ने उसे फिर से दबाने के लिए उस रहस्यमय दुनिया में फेंक दिया तो। लेकिन अगर उसने प्रतिरोध नहीं किया तो भविष्य में वह अशुभ जानवरों के बीच कैसे रह सकेगा? इसका विरोध करना या न करना एक बहुत गंभीर समस्या थी। यांग यी को स्वाभाविक रूप से अशुभ जानवरों के बीच अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी। वह तो क्यू पर सवार भी हो चुका था, तो अब इसमें बड़ी बात क्या थी? एक बार जब वह उस पर बैठ गया तो यांग ये ने जून वेइरन को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाद वाले ने यांग ये को देखा और फिर चमक कर यांग ये के सामने बैठ गया।
यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। उसके बाद उसने अपने पैरों से डेमन वुल्फ के किनारों पर हल्के से थपथपाया, चलो चलें। दिव्य दानव भेड़िया पूरी तरह से अवाक महसूस कर रहा था। अध्याय 1425 क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। दिव्य दानव भेड़िया अंत में प्रतिरोध नहीं कर सका। यह निश्चित रूप से क्यूओंग क्यू की वजह से था। ऐसा नहीं था कि क्यूओंग क्यू ने उसे डराकर अधीन कर दिया था, बल्कि उसे लगा कि चूंकि क्यूओंग क्यू जैसा क्रूर जानवर यांग को अपनी सवारी करने देने के लिए तैयार था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यांग उस पर सवार हो भी या नहीं। अब जब उसके पास ऐसा बहाना था, तो दानव भेड़िए को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। दरअसल यांग ने दानव भेड़िए को अपनी सवारी के रूप में नहीं बुलाया था क्योंकि वह दिखावा करना चाहता था। वह इतना उबा हुआ नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रा करने से बहुत अधिक मात्रा में गहन ऊर्जा समाप्त हो जाती थी, खासकर तब जब वह सिर्फ एक शून्यक था। उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा एल्ड युआन और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दानव भेड़िए को बुलाया। इस तरह उसे अपनी ताकत खत्म नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दिव्य दानव भेड़िया की गति उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। यांग यी का समूह तेजी से अंतरिक्ष में पहुंचा। उनका गंतव्य नीदर ब्लू स्टेलर क्षेत्र था। जून वेइरन ने अचानक पूछा, क्या आपके पास कोई दूसरा राक्षस भेड़िया नहीं है? यांग ये ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, आप मुझे उस पर सवारी करने दे सकते हैं। एल्ड युआन और अन्य लोग बार बार उसके और यांग ये की ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इससे उसे काफी असहजता महसूस हो रही थी। इस बीच यांग ये ने जून वेइरन की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और अपना सिर उसके कान के पास ले गया, और वह फुसफुसाया, मुझे तुम्हें इस तरह गले लगाना अच्छा लगता है। जून वेइरन का नाजुक शरीर थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसे सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है। यांग ये के मुंह के कोनों पर तुरंत एक मुस्कान उभर आई। उसने बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं की और उसने बस उसे गले लगा लिया। आखिरकार एल्ड युआन और दूसरे लोग यहाँ थे, और जून वेरन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों के सामने कमजोरी दिखाने को तैयार हो। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदगी हो। उसने बस उसे गले लगाया क्योंकि इससे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यांग यी के आदेश पर सभी ने गति बढ़ा दी। उनका गंतव्य नेदर ब्लू स्टेलक क्षेत्र था। इस विकल्प के कारण के बारे में यह था कि नेदर ब्लू स्टेलक क्षेत्र सबसे नजदीक था। 2 घंटे बाद यांग यी का समूह अंततः नीदर ब्लू तारकीय क्षेत्र, नीदर ब्लू महाद्वीप की मुख्य दुनिया में प्रवेश कर गया। जून वेइरन ने पूछा, क्या हम अचानक हमला करने जा रहे हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, आश्चर्यजनक हमले तब किए जाते हैं जब हमारी ताकत कम होती है या जब उनकी ताकत हमसे बराबर होती है। लेकिन हमारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है, इसलिए हम सीधे हमला कर रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का आकार अचानक हवा में ऊपर उठ गया और फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो निचले नीले महाद्वीप की ओर बढ़ गया। जून वेइरन और अन्य लोग उसके पीछे पीछे आए। टकराना। कुछ ही समय बाद नीदर ब्लू कॉन्टिनेंट के ऊपर आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर उसके चारों ओर लगे प्रतिबंध टूट गए। किसने किया यह? नीदर ब्लू सिटी से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर शहर से 5 प्रकाश स्तंभ ऊपर उठे। हालांकि एक विशालकाय ने उनके आगमन का स्वागत किया। यह निश्चित रूप से दिव्य दानव भेड़िया था। राक्षस भेड़िया आकाश से नीचे उतरा और प्रकाश के खंभों से टकराया। राक्षस भेड़िए की भयानक आभा के नीचे प्रकाश के खंभे तुरंत टूट गए और फिर राक्षस भेड़िए के नीचे 5 बूढ़े दिखाई दिए। राक्षस भेड़िए को देखकर उनके सभी हाव भाव एकदम बदल गए और उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। गड़गड़ाहट। राक्षस भेड़िया उनकी संयुक्त सेना द्वारा पीछे की ओर उड़ा दिया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। उसके बाद वह फिर से नीचे कूदा। इस बार उसके साथ प्रकाश की एक किरण भी नीचे गिरी। यह यांग ये है। देवताओं के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे जब उन्होंने प्रकाश की किरण देखी। दरअसल जब उन्होंने दिव्य दानव भेड़िया को देखा तो उन्हें लगा कि यांग ये यहाँ है। हालांकि उनके दिलों में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। लेकिन जब उन्होंने प्रकाश की किरण देखी जो स्पष्ट रूप से तलवार से आ रही थी तो वह उम्मीद गायब हो गई। प्रकाश की किरण और राक्षस भेड़िया खतरनाक तरीके से नीचे गिरे, इसलिए उन सभी 5 ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर हमला कर दिया। गड़गड़ाहट। आसमान में गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी और पूरे आसमान में जोरदार लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वहां का स्थान टूटने वाला है। हालांकि वहां का स्थान स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था, इसलिए यह केवल टूटकर अलग हुआ और ढहा नहीं। यांग ये और राक्षस भेड़िए को उन 5 देवताओं की संयुक्त सेना ने पीछे धकेल दिया। हालांकि वे भी नष्ट हो गए। इसके अलावा एक बूढ़े व्यक्ति को तलवार की ऊर्जा की एक धार से भी मारा गया था। हालांकि वह इससे मरा नहीं था, लेकिन वह घायल हो गया था।
इस बीच झूंग वेइरन और एल्ड युआन का समूह आ गया था। नीदर ब्लू स्टेल क्षेत्र से एक काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर यांग ये को सीधे देखा। यांग ये, मेरे नीदर ब्लू स्टेल क्षेत्र और आपके स्वर्ग के बादलों के स्टेल क्षेत्र के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तो आपने आज हम पर हमला क्यों किया? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। यांग ये के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने पहले ही मदद के लिए पुकारा है ना? आप बस समय खरीदने के लिए इस तरह अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हैं। मेरा जवाब है, सपने देखते रहो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया और कहा, एक भी देवता या अर्ध देवता को मत छोड़ना। उन सभी को मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये और राक्षस भेड़िए ने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के समूह पर गोली चला दी, और वे इतने तेज थे कि वे तुरंत काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के समूह के सामने पहुंच गए। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और बस अपनी तलवार खींची और उसे अपने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी पर घुमाया। हेवन रेंड। यांग ये के हमले को देखकर बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने स्वाभाविक रूप से उस तलवार की तकनीक के बारे में सुना था। आखिरकार यांग ये ने इसका इस्तेमाल सेलेस्टियल डायमंड सिटी को नष्ट करने के लिए किया था। दूसरे बूढ़े लोग भी जानते थे कि यांग ये की तलवार की तकनीक कितनी भयानक थी। इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को खुद इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दी। वे तुरंत बूढ़े आदमी की तरफ बढ़े और फिर उन्होंने एक साथ अपनी हथेलियां आगे की ओर थपथपाईं। देवताओं के रूप में उनके पास समय के नियम थे, लेकिन यांग ये के सामने समय के नियमों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले यांग ये की तलवार तकनीक की ताकत समय के नियमों की सीमाओं को पार कर गई थी। दूसरे, यांग ये के पास तलवार का क्षेत्र था जो सभी नियमों को दबा सकता था। इसलिए वह घातक चाल जो केवल देवताओं के पास थी, समय के नियम, यांग ये के सामने बेकार थे, और यही मुख्य कारण था कि यांग ये साधना के अपने क्षेत्र को पार कर सकता था और देवताओं को चुनौती दे सकता था, क्योंकि देवताओं की सबसे शक्तिशाली क्षमता भी उसके विरुद्ध बेकार थी। टकराना। भले ही यांग ये का हमला भयानक था, लेकिन वे पांचों उसका प्रतिरोध करने में सक्षम थे और यांग ये को पीछे धकेल भी दिया था। हालांकि राक्षस भेड़िया बूढ़े लोगों में से एक से टकरा गया था। भले ही उस बूढ़े व्यक्ति ने महत्वपूर्ण क्षण में वापस लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह दिव्य राक्षस भेड़िया का विरोध कैसे कर सकता था? धमाका। बूढ़ा आदमी उड़ गया और बहुत दूर उड़ गया। जैसे ही उसकी आकृति ने उड़ना बंद किया, वह लगभग सीधा जमीन पर गिर गया। टक्कर से न केवल उसका शरीर टूट गया था, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी टूट गए थे। वह बुरी तरह घायल हो गया। वह देवता राक्षस भेड़िए से टकराने के कारण बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि उसने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति शायद पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई थी। इस बीच झूंग वेइरन और अन्य लोग अन्य 4 बूढ़ों की ओर बढ़ गए। इसके अलावा यांग ये ने दूसरे राक्षस भेड़िए को भी बुलाया था। उन्हें दबा दिया गया, न केवल ताकत में बल्कि संख्या में भी, क्योंकि यांग ये के पक्ष के पास संख्या में पूर्ण बढ़त थी। लगभग 15 मिनट बाद एक बूढ़े आदमी को एक राक्षस भेड़िए ने पकड़ लिया और फिर उसे जिंदा ही खा लिया। एक बार जब उन्होंने एक देवता को खो दिया, तो नेदर ब्लू स्टेल क्षेत्र की सेना जिस स्थिति में थी, उसे भयानक भी नहीं कहा जा सकता था। यांग ये। अचानक एक बूढ़े ने कहा, यांग ये, मेरा निचला नीला तारकीय क्षेत्र हार स्वीकार करता है। हम उस दुनिया को वापस करने के लिए तैयार हैं जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित थी। एल्ड युआन और अन्य लोग तुरंत रुक गए और यांग ये को देखने लगे। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम हार स्वीकार करते हो? कितनी अच्छी योजना है। तुम इसे अभी स्वीकार करते हो ताकि तुम विपत्ति से बच सको, और फिर वाइल्डलैंड स्टेल क्षेत्र और अन्य स्टेल क्षेत्रों से अपने सुदृढ़ीकरण का इंतजार करो। क्या तुम उनके आने के बाद भी हार स्वीकार करोगे? नहीं, तुम नहीं करोगे। उस समय हम ही मुसीबत में होंगे। वह अच्छी तरह से जानता था कि वे वास्तव में अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वास्तव में उस हद तक चोट नहीं लगी थी जिससे उन्हें चोट लगे। जैसा कि यांग ये ने कहा, वे वास्तव में बस समय खरीद रहे थे और सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार कर रहे थे। सुदृढ़ीकरण आने तक समय खरीदना उनकी रणनीति थी। यदि यांग ये वास्तव में उन पर विश्वास करता है, तो वह अंत में निश्चित रूप से मूर्ख होगा। एक बार उन्होंने यांग ये, एल्ड युआन, झूंग वेइरन और अन्य लोगों को सुना और तुरंत ही वे निचले नीले तारकीय क्षेत्र से देवताओं पर हमला करने लगे। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत ही बहुत भद्दा हो गया। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा यांग ये ने कहा था। वे समय खरीद रहे थे, क्योंकि उन्होंने वाइल्डलैंड स्टेल क्षेत्र और अन्य तारकीय क्षेत्रों से मदद मांगी थी। वे तारकीय क्षेत्र मदद करने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए उन्हें बस समय खरीदना था और उनके सामने आने वाला खतरा हल हो जाएगा। लेकिन यांग ये ने उन्हें मौका नहीं दिया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर वह क्रोध से चिल्लाया, भागो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर आकाश की ओर उड़ गया। झगड़ा करना। यांग ये के समूह के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था।
रुको, उनके सुदृढ़ निश्चित रूप से समय पर नहीं होंगे, क्योंकि यांग ये के पक्ष के पास उन पर पूर्ण लाभ था। जीने का एकमात्र रास्ता भागना था। हालांकि वह अभी भागने ही वाला था कि पीछे से तीखी चीखें गूंजने लगीं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा और अपनी गति बढ़ा दी। भाग जाना, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के दिमाग में बस यही विचार था। लेकिन उसे रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यांग ये एक दिव्य दानव भेड़िए पर सवार होकर उसके सामने आ गई थी। बूढ़े आदमी की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह राक्षस भेड़िए से मुकाबला नहीं कर सका। बूढ़े आदमी ने यांगे को बहुत देर तक देखा और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं मना करता हूँ। जैसे ही यांगे ने बोलना समाप्त किया, उसके नीचे का राक्षस भेड़िया अंधेरे प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो बूढ़े आदमी पर वार करता है। बूढ़े आदमी की क्रोधित चीख आसमान में गूंज उठी, यांगे, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। इसके बाद आकाश में अनेक विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद आकाश का वह क्षेत्र अंततः शांत हो गया और केवल यांगी और राक्षस भेड़िया ही वहां रह गए। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन यांगे और राक्षस भेड़िया दोनों उससे ज्यादा ताकतवर थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उन दोनों ने मिलकर बूढ़े आदमी के खिलाफ सेना बना ली थी। यांगे ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह राक्षस भेड़िए पर सवार होकर जून वेइरन और अन्य लोगों के पास पहुंच गया। उसके बाद उसने नीचे नीले शहर की ओर देखा। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा, फिर अचानक यांगे के दिमाग में एक विचार आया। यदि मैं पूरे शहर का वध कर दूं तो क्या मेरा वध इरादा रिटर्नल रैंक तक बढ़ जाएगा? अध्याय 1426 और कौन? यांग ये ऐसा नहीं करेगा, बेशक। उसे पूरे शहर को कत्ल करने की लत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास ऐसा करने का समय भी नहीं था। यांग यी के नेतृत्व में उनके समूह ने नेदर ब्लू सिटी पर हमला किया। उन्होंने केवल अर्ध देवताओं को मारने के लिए चुना, इसलिए शहर के सभी अर्ध देवताओं को मारने में लगभग 10 मिनट लगे। अब जब देवता चले गए थे, अर्ध देवता यांग यी के समूह का सामना करने के लिए वध किए जाने के लिए तैयार मेमनों की तरह थे। वे बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकते थे। अर्ध देवताओं को मारने के बाद यांग यी का समूह चला गया। लेकिन जब वे बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचे तो सभी के माथे पर बल पड़ गए। एल्डर युआन ने गंभीरता से कहा, विशेषज्ञ हमारी ओर आ रहे हैं। जून वेइरन ने गंभीरता से कहा, 10 देवताओं से कम नहीं। 10 देवता? यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जाहिर है, वे तारकीय क्षेत्र, जिन्होंने उन दुनियाओं पर कब्जा कर लिया था जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित थीं, सेना में शामिल हो गए थे। यह अपेक्षित था क्योंकि उन्होंने उन दुनियाओं को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्हें वापस करने के लिए मजबूर होने से बचने के लिए सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र ने अभी अभी एक गहन युद्ध से गुजरा था। अगर यह केवल देवताओं के संदर्भ में था, तो स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र 3 सितारा तारकीय क्षेत्र से पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम था। यही कारण था कि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने अपने विशेषज्ञों को क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था। क्योंकि भले ही वे अपनी ताकत से क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को कुचल दें, लेकिन वे निश्चित रूप से युद्ध के दौरान अपंग हो जाएंगे। इसलिए यहां तक वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र भी क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर क्षेत्र के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस समय निचले आयामों में कोई भी शक्ति नहीं थी जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर नीचे देखने की हिम्मत कर सके। जून वेइरन ने यांग ये को देखा और कहा, हमें लड़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। एल्डर युआन के 3 लोगों के समूह ने भी यांग ये को देखा। अगर यह एल्डर युआन के समूह पर निर्भर होता, तो उनका निर्णय अभी पीछे हटने का होता। आखिरकार दुश्मन के पास 10 देवता थे। अगर वे युद्ध में उतरते, तो यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होता जितना अभी था। इसके अलावा एक बार जब वे युद्ध में फंस जाते, तो यह उनके लिए बेहद नुकसानदेह होता। आखिरकार उनके पास और अधिक सुदृढ़ नहीं था। हालांकि उन सभी तारकीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से केवल 10 देवता नहीं थे। इसके अलावा वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र भी था। एक बार जब वे युद्ध में उलझ जाते, तो दुश्मन की सेना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ती। उस समय उनकी संख्या कम होती और यह उनके लिए बेहद नुकसानदेह होता। हालांकि वे लड़ेंगे या पीछे हटेंगे, यह यांग यी के निर्णय पर निर्भर करता था। यद्यपि यांग ये की साधना उनमें सबसे निम्न थी, फिर भी वह उनके समूह का नेता था। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने अपना सिर हिलाया, हम उनका इंतजार करेंगे। जून वेइरन ने पूछा, क्यों? यांग ये ने गंभीरता से कहा, हमारे पास सिर्फ स्वर्ग महाद्वीप के बादल बचे हैं। अगर हम पीछे हटते हैं, तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग महाद्वीप के बादलों पर हमला करेंगे। उस समय हम अन्य तारकीय क्षेत्रों पर अचानक हमला नहीं कर सकते। इसके अलावा युद्ध का मैदान स्वर्ग महाद्वीप के बादलों की ओर खींचा जाएगा, जबकि हम एक निष्क्रिय स्थिति में आ जाएंगे जहां हम केवल उनके खिलाफ अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते और हम केवल अंत तक लड़ सकते हैं।
जून वेइरन ने थोड़ी देर तक गहराई से सोचा और सिर हिलाया, और इसे यांग ये के फैसले के प्रति उसकी स्वीकृति माना जा सकता है। दरअसल जून वेइरन जानती थी कि यांग ये कोई भी फैसला लेने से पहले हर बात पर विचार करता है। हालांकि यांग ये पागल हो जाने के बाद किसी भी बात पर विचार नहीं करता था, इसलिए उसे काफी डर था कि यांग ये जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, और इसलिए उसने उससे उसके कुछ फैसलों के बारे में पूछा। अगर यांग ये वाकई जल्दबाजी में कोई कदम उठा रहा था तो वह उसे रोक देगी, और वह अकेली थी जो ऐसा कर सकती थी। सौभाग्य से यांग ये अभी भी सामान्य मानसिक स्थिति में था और उसने कोई जल्दबाजी में काम नहीं किया। लगभग 20 सांसों के बाद अचानक दूर से प्रकाश की 10 किरणें नीचे आईं, और यांग यी के समूह के सामने प्रकाश की किरणों को पहुंचने में बस एक पल लगा। कुछ ही समय में 10 बूढ़े आदमी यांग ये के समूह के सामने आ गए। वे सभी देवता थे। यांग ये के समूह को देखकर 10 बूढ़े लोग थोड़े हैरान रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार यांग ये का समूह स्पष्ट रूप से उनके आने का इंतजार कर रहा था। उनकी निगाहें यांग यी पर टिकने में ज्यादा समय नहीं लगा और उनके चेहरे उदासी से भर गए। जाहिर है उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि यांग ये कौन था। यांग यी और अन्य लोग यहाँ थे, इसका मतलब था कि वे बहुत देर हो चुकी थी। आलीशान पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, यांग ये, मैं वाकई उत्सुक हूँ। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे सभी तारकीय क्षेत्रों को कुचल देना। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत भी है? यांग ये ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कोशिश करना? बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत ही कुछ अजीब से भाव उभर आए। यह आदमी बिल्कुल घमंडी और अहंकारी है। बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, यांग कसाई से जैसी उम्मीद थी, तुम वाकई घमंडी हो। बोलते हुए उसने यांग ये के समूह पर नजर डाली और कहा, तुम सब हमें खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं लगते। तुम क्या सोचते हो? यांग ये मुस्कुराई, तुम्हें यह तभी पता चलेगा जब तुम इसे आजमाओगी। हालांकि मुझे लगता है कि हमेशा लड़ाई ही समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम हमसे तर्क करना चाहते हो? यांग ये ने सिर हिलाया, हाँ मैं करता हूँ। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इससे सुनना चाहूंगा। यांग ये ने उन पर नजर डाली और कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। क्या आप सभी को उन दुनियाओं को वापस नहीं करना चाहिए जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित थीं? आखिरकार वे आप सभी के नहीं हैं। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी, वे पहले हमारे नहीं थे, लेकिन अब वे हमारे हैं। समझे? यांग ये, मुझे तुम्हें एक सलाह देने की अनुमति दें। स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में वापस जाओ, फिर शायद तुम कुछ और समय तक जीवित रह सकोगे। यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस जून वेइरन की ओर देखने लगा। उसने धीरे से कहा, देखा, ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ना पसंद है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर मौकों पर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि न्याय दिल में होता है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, न्याय दिल में नहीं, मुट्ठी में होता है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है वह न्यायप्रिय और समझदार होता है। उसने यह सब इसलिए कहा था ताकि जून वेइरन सुन सके, क्योंकि वह जानता था कि वह सभी से दुश्मनी नहीं करना चाहती थी। यह कहा जा सकता है कि अगर बूढ़ा आदमी और दूसरे लोग उन दुनियाओं को वापस करने के लिए तैयार होते, तो जून वेइरन निश्चित रूप से उनके साथ शांति बनाने के लिए तैयार होती। वह उनके साथ शांति बनाने के लिए तैयार होती, भले ही उसे सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के इलाके छोड़ने पड़ते। स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को वास्तव में अभी आराम करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा यांग ये और एल्ड युआन के समूह के अलावा स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में केवल 3 अन्य देवता थे, इसलिए यह 2 सितारा तारकीय क्षेत्र की तुलना में भी नहीं हो सकता था। यह कहा जा सकता है कि यह सब यांग ये की बदौलत था कि स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र का विनाश नहीं हुआ। लेकिन अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? इन सब से निपटने के लिए यांग यी की आवश्यकता होगी। वह नहीं चाहती थी कि क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन और यांग यी सभी के साथ दुश्मनी करें। हालांकि आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने उसे यह समझने दिया था कि वे उन दुनियाओं को वापस नहीं लौटाएंगे जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वे स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को नष्ट करने का इरादा रखते थे। यह समझ में आता है क्योंकि सभी शब्द जो कभी स्वर्ग के तारों वाले क्षेत्र के थे, अब उनके पास थे। तो क्या स्वर्ग के तारों वाले क्षेत्र के बादल इस मामले को शांत होने देंगे? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के तारों वाले क्षेत्र के बादलों को नष्ट करना होगा ताकि भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म किया जा सके। भले ही क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के पास यांग ये का समूह था, लेकिन उनके पीछे वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन भी खड़ा था। इसके अलावा भले ही उनके पास वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन का समर्थन न हो, लेकिन उनकी संयुक्त सेना को क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जून वेइरन ने बूढ़े आदमी और उनके सामने खड़े अन्य लोगों पर नजर डाली और फिर उसने यांग ये को देखा, अब मैं समझ गई हूँ।
अब मैं ऐसे अपरिपक्व विचार नहीं रखूंगी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने एक और सांस बर्बाद नहीं की। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया और आदेश दिया, मार डालो। जैसे ही उसने आदेश दिया, दिव्य दानव वोल्वर्स क्रोध से दहाड़ उठे और बूढ़े आदमी के समूह पर हमला कर दिया। यांग ये, झूंग वेइरन और एल्ड युआन का समूह चुपचाप खड़ा नहीं रहा। वे भी तुरंत आगे बढ़ गए। बूढ़े आदमी और उसके समूह के अन्य लोगों के चेहरों पर तुरंत ही क्रूरता उभर आई। जब उन्होंने यांग यी के समूह को हमला करते देखा तो वे भागे नहीं, क्योंकि ऐसे समय में भागना और खासकर जब उनकी गति उनके विरोधियों से कम थी, तो वे निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहे थे। झगड़ा करना, उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट, बूढ़े आदमी के समूह से कई भयानक आभाएं विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं। एक पल में पूरा इलाका विकृत होने लगा। युद्ध छिड़ गया। 7 बनाम 10। भले ही यह 10 के विरुद्ध 7 था, यांग ये के समूह की आभा ने उनके सामने आने वाले 10 देवताओं को पूरी तरह से कुचल दिया। विशेष रूप से राक्षस भेड़ियों, वे अपने दम पर 2 देवताओं से लड़ने में पूरी तरह सक्षम थे। जहां तक यांग ये का सवाल है, यह स्पष्ट था। आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने यांग ये को घेरने के लिए 3 देवताओं को भेजा था। यदि उसने यांग यी के विरुद्ध एक भी देवता भेजा होता, तो बहुत संभावना थी कि वह देवता एक क्षण में नष्ट हो जाता। इसलिए उसके पास यांग यी से लड़ने के लिए 3 लोगों को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन तीनों देवताओं की संयुक्त सेना यांग ये के हेवन रेंज का प्रतिरोध करने में पूरी तरह सक्षम थी। इसके अलावा यांग ये ने उनकी संयुक्त सेनाओं द्वारा दबाए जाने के संकेत भी दिखाए। जहां तक आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी की बात है, उसकी ताकत यांग यी की कल्पना से भी परे थी। क्योंकि बूढ़ा आदमी वास्तव में एल्ड युआन के समूह के 2 देवताओं के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। लेकिन फिर भी यांग यी के पक्ष ने बूढ़े आदमी के समूह पर मजबूत बढ़त बनाए रखी, क्योंकि वे राक्षस भेड़िए बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा उनके पास जून वेइरन भी थी। वह अकेले ही 2 देवताओं से लड़ने में सक्षम थी। टकराना, यांग ये के हेवन रेंज को उन 3 देवताओं ने मिलकर रोक दिया जिनसे उसने लड़ाई की थी, और फिर यांग ये को 300 मीटर दूर धकेल दिया गया। जैसे ही यांग ये ने खुद को रोका, उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। हम देरी नहीं कर सकते। हमें इसे यथाशीघ्र समाप्त करना होगा। यांग यी ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की तरह बढ़ गई, और फिर उसका शरीर उसके सामने खड़े 3 बूढ़ों की ओर बढ़ गया। उनके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। भले ही यांग यी का हेवन रेंज शक्तिशाली था, लेकिन जब वे साथ काम करते थे तो उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं थी। पहले की तरह ही उन्होंने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार जब यांग ये ने अपनी तलवार निकाली तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। टकराना, जैसे ही उसने तलवार घुमाई, उसके सामने खड़े एक बूढ़े आदमी का तुरंत सफाया हो गया, और बाकी 2 बूढ़े 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इसके अलावा आसपास की जगह ढह गई, जिससे यहां मौजूद हर कोई तुरंत एक ब्लैक होल में पहुंच गया। यह 2 हेवन रेंज एक साथ ओवरलैप हो गए थे। इस समय सभी ने लड़ना बंद कर दिया, और फिर उन्होंने यांग ये को देखा। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, और फिर उसने एक आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी और अन्य देवताओं की ओर देखा। और कौन? अध्याय 1427 पारस्परिक विनाश। और कौन? यांग यी ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द दिखावे के लिए नहीं कहे थे। 2 सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान मनोबल पर बहुत जोर दिया जाता है। अच्छे मनोबल वाले पक्ष और कम मनोबल वाले पक्ष के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यांग ये अभी उनका मनोबल बढ़ा रहा था। वह चाहते थे कि उनका मनोबल और आभा दुश्मन को कुचल दे। और कौन? आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी की तरफ से किसी ने भी यांग ये की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। जाहिर है, उनका मनोबल टूट गया था। इसके विपरीत यांग ये की तरफ का मनोबल निश्चित रूप से विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगा। ठीक यही हुआ था। यांग ये के पक्ष का मनोबल उनके दुश्मनों पर तब पूरी तरह से बढ़ गया था जब बूढ़े आदमी के समूह ने यांग ये की चुनौती को स्वीकार करने से पीछे हट गए थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जून वेइरन और अन्य लोग मजबूत होते गए, जबकि बूढ़े आदमी का समूह कमजोर होता गया। यह मुख्य रूप से यांग ये की वजह से था। भले ही उन्होंने यांग ये से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें हर समय उसके खिलाफ सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से डर था कि यांग ये उन पर हमला करेगा और उन पर पहले जैसा हमला करेगा। वह हमला बहुत शक्तिशाली था। 2 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज को अंजाम देने के बाद यांग ये का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। सौभाग्य से केवल उसका चेहरा थोड़ा प्रभावित हुआ था। अगर यह अतीत में हुआ होता, तो हेवन रेंज के असली रूप को ओवरलैप करने से निश्चित रूप से उसे भारी चोट लग जाती। इसके अलावा उसकी गहन ऊर्जा सूख गई होती। फिर भी अब वह एक वोइडर था, और वह 2 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज की ताकत को सहन करने में पूरी तरह सक्षम था। यही कारण था कि उसने अभी अभी हेवन रेंज के वास्तविक रूप को उजागर करने का साहस किया था। अचानक एक तीखी चीख गूंजी। यांग ये ने इसके स्रोत की ओर देखा, और उसने देखा कि एक दिव्य दानव भेड़िया कुछ चबा रहा था। वह क्या चबा रहा था? बेशक एक इंसान। देवताओं में से एक ने थोड़ी लापरवाही की और दानव भेड़िए को
मौका दिया, इसलिए वह उसके मुंह में घसीट गया। लगभग 10 मिनट में ही वृद्ध पक्ष के 2 देवताओं की मूर्तियां नष्ट हो गईं। अब यह 8 के विरुद्ध 7 था। बूढ़े व्यक्ति के पक्ष पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन वे अभी भी मौत से लड़ रहे थे और भाग नहीं रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि वे अभी भाग गए तो और भी अधिक लोग मरेंगे। दिव्य दानव भेड़िए बहुत तेज थे, इसलिए वे उनसे बचकर भाग नहीं सके। यहाँ तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र एकमात्र व्यक्ति यांग ये था। वह हमला नहीं कर रहा था और वह बस अपनी गहन ऊर्जा को पुनः भर रहा था, जबकि 2 देवता उसे देख रहे थे। अगर वह हमला नहीं करता तो वे भी हमला नहीं करते। उनकी हिम्मत नहीं हुई। इससे पहले हुआ वह हमला बहुत भयानक था। ऐसे ही करीब 15 मिनट बीतने के बाद एक और तीखी चीख सुनाई दी। उसके बाद सभी ने मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि एक और देवता को एक राक्षस भेड़िया खा रहा था। इससे आलीशान पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति और उसके समूह के अन्य लोगों के हाव भाव अत्यंत भद्दे हो गए। दरअसल जून वेइरन और एल्ड युआन भी बेहद ताकतवर थे। उनके साथ युद्ध में देवता भी वास्तव में उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि देवता को हराना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन देवता को मारना वास्तव में बहुत मुश्किल था। अगर देवता युद्ध नहीं जीत सकते और सीधे टकराने के बजाय लगातार चकमा देना चुनते हैं, तो उन्हें मारना बेहद मुश्किल होगा। इस समय बूढ़े आदमी का समूह ठीक यही कर रहा था। वे जून वेइरन और अन्य लोगों के खिलाफ सीधे नहीं गए थे और वे बस समय खरीद रहे थे। राक्षस भेड़ियों ने जिन 2 देवताओं को मारा था, वे भी समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राक्षस भेड़िए बहुत ताकतवर थे और उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया क्योंकि वे और समय नहीं खरीद पाए। इस बीच जून वेइरन की आवाज यांग ये के दिमाग में गूंज उठी। वे निश्चित रूप से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यांग ये ने बूढ़े आदमी के समूह पर नजर डाली। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि वे समय खरीद रहे थे। जाहिर है उन्होंने और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाया था और वे सुदृढ़ीकरण जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। यांग ही एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो बूढ़े लोगों में से एक की ओर बढ़ी। यह देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने वापस लड़ने के बारे में नहीं सोचा और वह बस पलट गया और भाग गया। यांग ये ने उस बूढ़े आदमी का पीछा नहीं किया और वह बस पलट गया और उस बूढ़े आदमी की ओर गोली चला दी जो जून वेइरन के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी तब डर गया जब उसने देखा कि यांग ये उसकी ओर गोली चला रहा है और फिर उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा पिछले बूढ़े आदमी ने किया था। उसने तुरंत जून वेइरन को छोड़ दिया, पीछे मुड़ा और भाग गया। यांग ये ने उस बूढ़े आदमी का भी पीछा नहीं किया और वह अगले बूढ़े आदमी की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही देर में यहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। यांग यी जिस किसी पर भी गोली चलाता वह भाग जाता। इस प्रक्रिया के दौरान 2 और देवताओं को दिव्य दानव भेड़ियों ने जीवित ही खा लिया। इस समय आलीशान वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ केवल 4 अन्य देवता थे। यांग यी के पक्ष के लिए एल्ड युआन के समूह को केवल हल्की चोटें लगी थीं जो बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जहां तक राक्षस भेड़ियों का सवाल है, वे पूरी तरह से ठीक थे। यह कहा जा सकता है कि जब तक 2 या अधिक देवता एक राक्षस भेड़िए के खिलाफ सेना में शामिल नहीं हो जाते, तब तक केवल एक देवता उनमें से किसी को भी घायल करने में पूरी तरह से असमर्थ था। आखिरकार उनके पास जबरदस्त गति और बचाव था। इसलिए क्यूओंग क्यू के अलावा यांग ये के लिए भी उन्हें दबाना मुश्किल होगा। क्यूओंग क्यू के लिए 2 दिव्य दानव भेड़ियों से निपटना उसके लिए काफी कठिन था। अन्यथा वह उन्हें आदिम शिवालय में नहीं घसीटता और आदिम शिवालय को उन्हें दबाने नहीं देता। बूढ़े व्यक्ति और अन्य 4 देवताओं ने लड़ाई जारी रखने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि वे भाग गए। वे मुख्य रूप से यांग यी और अन्य लोगों को यहाँ रखने के लिए लड़ रहे थे और फिर अपने सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब वे समय खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अगर वे ऐसा करते तो उनके सुदृढ़ीकरण के आने से पहले ही उनका सफाया हो सकता था। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? बेशक। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने जून वेइरन का हाथ थाम लिया और राक्षस भेड़ियों में से एक पर चढ़ गया। उस राक्षस भेड़िए ने यांग ये के इरादों को समझ लिया और अंधेरे प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में गायब हो गई। इस बीच एल्ड युआन का समूह तेजी से यांग ये के पीछे चला गया। यांग ये को बूढ़े आदमी के समूह का पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने तुरंत राक्षस भेड़िए को उन पर हमला करने का आदेश दिया। बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर बहुत ज्यादा बदलाव आया। इस समय उन्होंने निर्णायक रूप से रुकने का फैसला किया। क्योंकि उनकी गति दिव्य दानव भेड़िए की तुलना में नहीं थी, इसलिए अगर वे भागना बंद नहीं करते तो उन पर लगातार हमला किया जाता और उन्हें मार गिराया जाता। इस बीच यांग ये, जून वेइरन और राक्षस भेड़िए बूढ़े आदमी के समूह के सामने आ गए थे। हालांकि यांग ये ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, जबकि बूढ़े आदमी का समूह खुश था। उसके बाद एक क्षीण हथेली अचानक उनके ऊपर अंतरिक्ष के विस्तार से उभरी और उसने यांग ये की ओर थप्पड़ मारा। यह अत्यंत तीव्र था और तुरंत यांग ये के ऊपर पहुंच गया।
यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो क्षीण हथेली से टकराए। टकराना, एक विस्फोट हुआ। क्षीण हथेली जोर से हिली, और फिर सिकुड़कर अंतरिक्ष में चली गई। इसी बीच, आलीशान पोशाक पहने 12 बूढ़े व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ खड़े हुए। 12 देवता। समूह का नेता लिनेन के वस्त्र पहने एक मजबूत बूढ़ा आदमी था, और उसके हाथ में एक काली लोहे की छड़ थी। लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के बगल में 2 अन्य पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी थे। इन 2 बूढ़ों में लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के साथ कुछ समानता थी, और वह थी उनका बेहद मजबूत शरीर। वे यहाँ मौजूद अन्य लोगों से कम 2 गुने आकार के थे। साथ ही, यहाँ के देवताओं में उनकी आभा सबसे प्रबल थी। वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र के विशेषज्ञ एल्ड युआन और झूंग वेइरन के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे, क्योंकि उनके सामने 17 देवता खड़े थे। 17। यद्यपि उनके पास यांग यी और वे दिव्य दानव भेड़िए थे जो अकेले ही 2 देवताओं से लड़ सकते थे, फिर भी उनके शत्रु 17 देवता थे। लेकिन एल्ड युआन के 3 लोगों के समूह को तब शांति मिली जब उन्होंने यांग ये के शांत भाव को देखा। दरअसल, यांग ये का दिल शांत नहीं था। आखिरकार, 17 देवताओं ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर दिया था। उसकी उम्मीदों के अनुसार, उनके सुदृढ़ीकरण में अधिकतम 4 या 5 देवता होंगे। हालांकि, उसकी उम्मीदें स्पष्ट रूप से गलत थीं। वास्तव में, यह समझ में आता है। वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र और अन्य तारकीय क्षेत्र यांग ये की ताकत से अवगत थे, और वे जानते थे कि 10 देवता यांग ये के समूह पर लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार, सेलेस्टियल डेमन स्टेलक क्षेत्र की ताकतें लगभग 10 देवताओं के बराबर थीं। इसके अलावा, सेलेस्टियल डेमन लॉर्ड और 2 सेलेस्टियल डेमन भेड़िए बेहद दुर्जय थे। हालांकि, ऐसी ताकत को भी यांग यी और अन्य लोगों ने नष्ट कर दिया था। इसलिए, वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र और अन्य स्टेलक क्षेत्रों ने यांग ये के समूह का सामना करते समय लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अगर यांग ये और अन्य लोगों ने नेदर ब्लू स्टेलक क्षेत्र पर अचानक हमला करके उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया होता, तो नेदर ब्लू कॉन्टिनेंट में यांग ये के समूह के लिए कम से कम 20 देवता इंतजार कर रहे होते। यह नेदर ब्लू स्टेलक क्षेत्र के सिर्फ 5 देवता नहीं होते। लिनेन लबादे में बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा और पूछा, तुम वही यांग ये हो जिसने मेरे वन्यभूमि तारकीय क्षेत्र के उत्तराधिकारी को मार डाला था? यांग ये ने सिर हिलाया, मैं हूं। बूढ़े आदमी ने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, उसकी मौत अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हुई। मुझे डर है कि अगर यह युवा पीढ़ी में से है, तो ड्रैगन रैंकिंग में केवल शीर्ष 3 ही आपसे लड़ पाएंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि आपने तुरंत हमला नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है। आगे बढ़िए, मुझे सुनाए। बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये के समूह पर नजर डाली और कहा, यांग ये, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। भले ही अभी हमारी संख्या तुमसे ज्यादा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम सभी को खत्म करने के लिए हम में से कम आधे लोग यहां मर जाएंगे। हम अपने दोनों पक्षों के लिए आपसी विनाश नहीं करना चाहते, और हम तुम सभी को मौका नहीं देंगे। अगर तुम अपने तारकीय क्षेत्र में वापस चले जाओ तो हम तुम सभी को छोड़ देने को तैयार हैं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी, मैं भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं भी बहुत सारे दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मेरी बस एक शर्त है, उन दुनियाओं को सौंप दो जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित हैं, और फिर हम एक दूसरे के मामले से दूर रह सकते हैं। भले ही वे दुनियाएं उसकी नहीं थीं, वे जून वेइरन की थीं। उन्होंने उसके इलाके पर कब्जा कर लिया था, और यह उसे धमकाने के बराबर था। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था जो उसे धमकाता था। लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा, और फिर उसने कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया, और एक आयामी टेलीपोर्टेशन ध्वज उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। एक पल बाद, प्रकाश की एक किरण ने तुरंत उसे और उसके आसपास के अन्य लोगों को घेर लिया। यांग ये, अपने फैसले की कीमत चुकाओ। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, वे सभी वहीं गायब हो गए। जून वेइरन के चेहरे पर तुरंत एक गंभीर भाव उभर आया, वे स्वर्ग महाद्वीप के बादलों में चले गए हैं। यांग यी की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता की झलक दिखाई दी, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक आयामी टेलीपोर्टेशन झंडा उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया, और फिर वे सभी मौके पर ही गायब हो गए। अध्याय 1428, आप सभी का सर्वनाश करना एकदम सही है। स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र। लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और अन्य लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे बाहरी अंतरिक्ष में लड़े, तो यांग ये के समूह को पहल मिलेगी। क्योंकि यांग ये के समूह में 2 दिव्य दानव भेड़िए थे, और वे राक्षस भेड़िए इतने तेज थे कि वे उन्हें पकड़ ही नहीं सकते थे। इसलिए, अगर वे पहल नहीं खोना चाहते थे, तो उनके पास केवल एक ही विकल्प था, और वह था स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की ओर बढ़ना। यदि युद्ध का मैदान स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर होता, तो यांग यी के समूह को उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसके अलावा, वे यांग ये के समूह के साथ टकराव को और लंबा नहीं खींचना चाहते थे।
उनके पास अभी यांग ये के समूह पर एक बहुत बड़ा लाभ था, और वे उस लाभ का उपयोग संभावित समस्या को नष्ट करने के लिए करना चाहते थे जो स्वर्ग के तारों वाले क्षेत्र के बादल थे। डॉट 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 स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र। जब बूढ़े आदमी का समूह स्वर्ग महाद्वीप के बादलों के ऊपर आकाश में पहुंचा, तो उसके ठीक बाद यांग ये का समूह भी वहां पहुंच गया। वे पुनः टकराव में थे। इस बीच लिनन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने अचानक एल्ड युआन के समूह को देखा। आप सभी अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप से हैं, है ना? एल्ड युआन ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने वास्तव में अपना रूप बदल लिया था, और यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरे उन्हें अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप के सदस्यों के रूप में पहचान लेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनन के लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में उनकी पहचान के बारे में पता होगा। इस बीच लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कृपया अपने व्यापारी समूह में वापस लौट जाइए। एल्ड युआन ने लिनन के लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि यह अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को फंसा सकता था। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, और फिर उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। कुछ ही क्षणों बाद एल्ड युआन के समूह के सामने की जगह अचानक कांपने लगी। एल्ड युआन और अन्य लोगों के हाव भाव धीरे धीरे काफी भद्दे हो गए। यांग ये ने उनकी ओर देखा और पूछा, यह क्या है? एल्ड युआन ने धीमी आवाज में कहा, कुलपति ने हमें वापस जाने का आदेश दिया है। यांग यी का चेहरा उतर गया। जाहिर है, इसके पीछे वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन का हाथ था। एल्ड युआन ने कहा, सबसे बड़ी युवा मिस को उसके सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है और उसे घर में नजरबंद कर दिया गया है। दूसरी युवा मिस अब व्यापारी समूह के भीतर सब कुछ संभाल रही है। यांग ये की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। वह लिनेन के लबादे पहने बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। जाहिर है, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने निश्चित रूप से अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप पर दबाव डाला था। इस बीच एल्ड युआन ने धीरे से आह भरी और कहा, युवा भाई यांग, मुझे खेद है। हमें वापस लौटना चाहिए। आखिरकार हमारी जड़ें वही हैं। इसके अलावा इस मामले की वजह से कुलपति बंद दरवाजे की साधना से उभरे हैं। यांग ये मुस्कुराई, बड़े युआन, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूं कि आप सभी किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जब आप वापस आएं, तो अपनी सबसे बड़ी युवा मिस से मेरी माफी जरूर मांगना क्योंकि मैंने उसे इस मुसीबत में घसीटा है। एल्ड युआन ने सिर हिलाया और कहा, युवा भाई यांग, आप एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि आज निश्चित रूप से आपका आखिरी दिन नहीं होगा। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्ड युआन और अन्य लोग तारों भरे आकाश में गायब हो गए। एक बार जब वे चले गए, तो यांग ये के पास केवल जून वेरन के माता पिता और 2 दिव्य दानव भेड़िए ही थे। उनकी शक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। युवा और घमंडी होना गलत नहीं है। इस बीच बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और कहा, हालांकि बहुत घमंडी होना अच्छा नहीं है। यांग ये, तुम क्या सोचती हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि आपके तारकीय क्षेत्र का तथाकथित उत्तराधिकारी सिर्फ एक बलिदान था। क्यों? क्योंकि आपका तारकीय क्षेत्र लंबे समय से स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र और दिव्य दानव तारकीय क्षेत्र के क्षेत्र को जब्त करना चाहता था। हालांकि आपके पास ऐसा खुले तौर पर करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन एक बार जब मैंने उस साथी को मार दिया, तो आपके लिए उन दुनियाओं पर कब्जा करना और यहां तक कि दूसरे तारकीय क्षेत्रों की ताकतों को एक विशाल समूह बनाने के लिए एकत्रित करना उचित है। यांग ये जानता था कि उसे वास्तव में वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन को निश्चित रूप से पता था कि जब मैन तियान जून वेरन की तलाश में आया था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि यांग ये मैन तियान को मार डाले। कारण के लिए, यह ठीक वैसा ही था जैसा यांग ये ने कहा था, वे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष पैदा करना चाहते थे। क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन में लगभग 100 छोटी दुनियाएं थीं, जबकि सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन में भी लगभग 100 छोटी दुनियाएं थीं। तो कुल मिलाकर लगभग 200 छोटी दुनियाएं थीं। इसके अलावा, अगर वे क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को नष्ट कर देते, तो यह 2 मध्यम दुनियाएं और लगभग 200 छोटी दुनियाएं प्राप्त करने के बराबर होता। प्रलोभन बहुत बड़ा था, इसलिए भले ही जून वेरन ने अन्य दुनियाओं को छोड़ दिया हो, फिर भी वे स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार खरपतवारों को हमेशा जड़ से उखाड़ना चाहिए। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक यांग यी को देखा और मुस्कुराया, इस बारे में बात करना व्यर्थ है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, वास्तव में। यांग ये, बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूं। जब तक तुम और जून वेरन अपनी आत्माओं के 2 धागे हमें सौंप देते हैं, तब तक हम स्वर्ग महाद्वीप के बादलों को बचा सकते हैं। 2 अद्वितीय प्रतिभाओं के बदले में एक मध्यम दुनिया। इस तरह के आदान प्रदान से वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र को निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। खासकर यांग ये, अगर वे यांग ये पर नियंत्रण कर लेते, तो यह उस रहस्यमय जानवर यांग ये और उन 2 दिव्य दानव भेड़ियों पर नियंत्रण करने के बराबर होता।
जहां तक जून वेइरन की बात है, वह कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी। उसे मारने का मौका पाने के लिए उन्हें कम से कम 3 देवताओं की संयुक्त सेना की आवश्यकता होगी। लेकिन वह तो मात्र एक अर्ध देवता थी। यह कहा जा सकता है कि एक मध्यम दुनिया की बात तो दूर, वे यांग यी और जून वेइरन पर नियंत्रण पाने के लिए 5 मध्यम दुनियाएं देने को भी तैयार होंगे। यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस जून वेइरन को देखा। क्या तुम डर गए हो? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, जबकि उसके चेहरे पर क्रूरता का एक निशान दिखाई दिया। क्या 17 देवता बहुत शक्तिशाली हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये वहीं गायब हो गया, और जब वह बूढ़े व्यक्ति के सामने था, तब उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। यांग ये को हमला करते देख बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया। हालांकि वह यांग ये के सामने नहीं गया और वह लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर पीछे हट गया। भले ही उसने यांग ये से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि यांग ये के पास एक बहुत ही भयानक तलवार की तकनीक है और इसने कई देवताओं को तुरंत मार डाला था। इसलिए उसने यांग ये के हमले का सामना करने की अपनी क्षमता को कम नहीं आंका। जिस समय यांग ये ने हमला किया, दिव्य दानव भेड़िए चुपचाप खड़े नहीं रहे और तुरंत कम से कम 10 गुना बड़े हो गए। तारों भरे आकाश में 2 विशालकाय तारे दिखाई दिए। यांग ये ने उन्हें आदेश दिया कि वे आगे छलांग लगाकर अपने सामने स्थित देवताओं से टकरा जाएं। उन देवताओं के हाव भाव तब बदल गए जब उन्होंने 2 दिव्य राक्षस भेड़ियों को देखा, जो पहाड़ों की तरह विशाल थे, उन पर झपट रहे थे। उन्होंने राक्षस भेड़ियों के खिलाफ सीधे जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे चकमा देने लगे। लेकिन बस एक पल बाद लगभग 10 हथेलियां और प्रकाश की किरणें राक्षस भेड़ियों से टकराईं। हालांकि उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी, फिर भी जब उन्होंने 10 से ज्यादा देवताओं के हमलों का जबरदस्ती विरोध किया तो उन्हें चोट लगी। इसलिए उनकी आंखों में दर्द का एक निशान दिखाई दिया। इस बीच यांग यी ने आक्रमण कर दिया और फिर रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक लहर क्षैतिज रूप से बह गई। गड़गड़ाहट। लगभग 10 किलोमीटर पीछे कई देवता विस्फोटित हुए। यांग ये ने उनका पीछा नहीं किया। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और फिर क्रिस्टल ब्लू तारकीय ऊर्जा ने अचानक आसपास के वातावरण को भर दिया। तारकीय ऊर्जा यांग ये की ओर तेजी से बढ़ी और फिर यांग ये की आकृति एक पल में क्रिस्टलीकृत हो गई। एक बार जब उसकी आकृति क्रिस्टलीकृत हो गई, तो यांग यी एक रक्त लाल प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया, जो उन देवताओं की ओर बढ़ा जो राक्षस भेड़ियों को घेर रहे थे। जून वेइरन, जून वेतियान और कियान याओचन चुपचाप खड़े नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। यद्यपि यांग यी के पक्ष में उनके शत्रुओं की तुलना में 11 कम देवता थे, फिर भी जब यांग यी और राक्षस भेड़ियों ने आक्रमण का नेतृत्व किया, तो उनके पक्ष की आभा वास्तव में लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके लिए राक्षस भेड़ियों को श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलपूर्वक अधिकांश हमलों को रोक दिया था। इस बीच यांग ये ने अपने सामने खड़ी हर चीज को कुचल दिया और किसी ने भी उसके हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह अकेले ही 5 देवताओं को व्यस्त रख रहा था। हालांकि वह ऐसा करने में सक्षम था, इसका कारण स्टेलर वार तकनीक थी। वे 5 देवता कमजोर नहीं थे और स्वाभाविक रूप से वे यांग ये के आक्रमण के समय चुपचाप खड़े नहीं रहते। हालांकि यांग ये की तारकीय वार तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उनके हमले ज्यादा से ज्यादा यांग ये को पीछे धकेल सकते थे। वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस तथ्य के साथ कि यांग ये के पास पर्याप्त गहन ऊर्जा थी और प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी, उसके खिलाफ साधारण चोटें बिल्कुल बेकार थीं। लिनन वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरों पर अत्यंत भद्दे भाव थे। उस आदमी से निपटना वाकई मुश्किल है। कोई भी उसकी तलवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता और कोई भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। हम उससे कैसे लड़ें? इसके अलावा दिव्य दानव भेड़िए अपने परिवर्तन को पूरा करने के बाद बेहद भयानक थे। यांग ये की तरह किसी भी देवता ने उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। वे सभी केवल चकमा दे सकते थे क्योंकि वे वापस लड़ रहे थे। हालांकि जबकि उनकी चोटों से दानव भेड़ियों को कुछ हद तक नुकसान हो सकता था, वह नुकसान बहुत गंभीर नहीं था और दानव भेड़िए टिके रह सकते थे। जहां तक जून वेइरन की बात है, वह भी बहुत शक्तिशाली थी। वह बिना किसी नुकसान के 2 देवताओं से लड़ रही थी। इसके अलावा गठित वार गॉड के रूप में जून वेतियान स्वाभाविक रूप से कमजोर भी नहीं था। उसके लिए 2 देवताओं से लड़ना भी बहुत मुश्किल नहीं था। कियान याओचन समूह की तुलनात्मक रूप से कमजोर सदस्य थी, लेकिन उसकी ताकत अकेले एक देवता से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। 17 के विरुद्ध 6। अचानक एक तीखी चीख गूंजी। लिनेन के लबादे में बूढ़ा आदमी और दूसरे लोग चीख के स्रोत की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक देवता की छाती में एक सफेद परशु घुसा हुआ था। जून वेइरन उस देवता के सामने खड़ा था। यांग ये ने लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभरी। 17 देवता पर्याप्त नहीं लगते। यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर लिनन के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के समूह के आसपास की जगह हिल गई। उसके बाद 10 बूढ़े यहां दिखाई दिए।
10 देवता। यह दृश्य देखकर जून वेइटियान और कियान याओचान के चेहरे पर तुरंत पीलापन आ गया। जून वेइरन का चेहरा भी काफी भद्दा था। 26 देवता। वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र और उन अन्य स्टेलर क्षेत्रों ने अपने अधिकांश विशेषज्ञों को जुटा लिया है। नष्ट हो चुके नीदर ब्लू तारकीय क्षेत्र के अलावा अन्य 6 तारकीय क्षेत्रों और वन्यभूमि तारकीय क्षेत्र में निश्चित रूप से 30 से अधिक देवता थे। अब उनमें से 27 देवता यहाँ थे। दूसरे शब्दों में, वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र और अन्य स्टेलर क्षेत्रों ने अपने अधिकांश विशेषज्ञों को जुटा लिया था। अब क्या? लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने यांग यी को घूरते हुए कहा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास की झलक देखी जा सकती थी। क्या अब यह पर्याप्त है? यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, आपके अधिकांश देवता अब यहाँ हैं, है ना? हाँ। लिनेन के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और कहा, सुरक्षा के लिए हमने अपनी अधिकांश सेनाएं जुटा ली हैं। हम आपको छोटे समूहों में हमें मारने का मौका नहीं देंगे। आपकी अधिकांश सेनाएं यहाँ हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, आप सभी को एक साथ नष्ट करना सही रहेगा। लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी की आंखें उपहास से भरी थीं। तुम करोगे? यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक चित्र उसके सामने प्रकट हो गया। इसके बाद अध्याय 1429 निचले आयामों में नंबर 1 खजाना। यह निश्चित रूप से तारकीय तलवार आरेख था। तारकीय तलवार आरेख उसका तुरुप का पत्ता था और यह उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था, और वह आमतौर पर इस तुरुप के पत्ते को प्रकट नहीं करता था। यहाँ तक जब उसने उस दिन दिव्य दानव भगवान से लड़ाई की, तब भी उसने इसे प्रकट नहीं किया था, क्योंकि एक बार यह प्रकट हो जाने के बाद यह अब तुरुप का पत्ता नहीं रह जाएगा। इसके अलावा, जबकि उसने शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसने इसे जल्दबाजी में उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इससे उसे कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि इसके विपरीत उसकी आयु कम हो गई। इसके अलावा इस प्रक्रिया में उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि अब उसे इसका उपयोग करना ही था। 26 देवता। ऐसी स्थिति में तो कियोन क्यू की उपस्थिति भी कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। उसके पास स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में वह स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम के साथ भी बहुत आश्वस्त नहीं था। आखिरकार यहाँ 26 देवता थे। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक बार जब उसने तारकीय तलवार आरेख वापस ले लिया, तो यांग ये ने जून वेइटियन और कियान याओचिन को देखा। चाचा, चाची, कृपया शहर की ओर चलें। मुझसे कारण मत पूछो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो और चले जाओ। जून वेइटियान और कियान याओचान हैरान थे, और वे बोलने ही वाले थे कि जून वेइरान ने कहा, जाओ। उन्होंने यांग यी और जून वेइरन की ओर देखा, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर सिर हिलाकर वहीं गायब हो गए। यांग ये ने जून वेइरन को देखा, और उसने भी उसे देखा। तुम्हें पता है कि मैं नहीं जाऊंगी। यांग ये मुस्कुराया, मैंने कभी तुमसे पूछने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हें अंदर जाना होगा। उसने यांग ये के सामने रखे चित्र को देखा। तुम्हें समझ में आया? यांग ये ने सिर हिलाया। उसने कुछ पलों तक गहराई से सोचा और फिर कहा, सावधान रहो। उसके बाद वह यांग ये की छाती में समा गई। जहां तक 2 दिव्य दानव भेड़ियों का सवाल है, यांग ये ने उन्हें भी आदिकालीन शिवालय में वापस जाने का आदेश दिया। हालांकि वे वास्तव में वहां नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने यांग ये की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। अंत में वे आज्ञाकारी रूप से आदिकालीन शिवालय में प्रवेश कर गए। एक बार जब जून वेइरन और राक्षस भेड़िए आदिकालीन शिवालय के भीतर थे, यांग ये ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के समूह को देखा। आओ, मुझे देखने दो कि यह कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके चेहरे पर क्रूरता छा गई, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसके सामने तारकीय तलवार का आरेख तुरंत चमकदार रोशनी की किरण में बदल गया, और फिर उनके चारों ओर का दृश्य विकृत हो गया। एक पल में वे सभी बाहरी अंतरिक्ष में थे। वास्तव में उनके चारों ओर का दृश्य कुछ पल पहले जैसा नहीं था। वे अभी भी बाह्य अंतरिक्ष में ही थे। हालांकि अगर कोई इसे ध्यान से महसूस करे, तो उसे पता चलेगा कि बाहरी अंतरिक्ष का यह विस्तार पहले वाले से अलग था। इस समय लिनन के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने यह देखा था। उनके चेहरों पर गंभीर भाव उभर आए, क्योंकि उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह खतरनाक था। कुछ देर की खामोशी के बाद बूढ़े आदमी ने यांग ये की ओर देखा। यांग ये, चाहे तुम कोई भी चाल चलने की कोशिश करो, तुम मर चुके हो। हमला करो। गड़गड़ाहट। सभी 26 देवताओं से एक भयानक आभा फूट पड़ी, और यह आभा यांग यी की दिशा में गिर पड़ी। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा कितनी भयावह थी। तार्किक रूप से कहें तो भले ही उनके आसपास का स्थान उनकी आभा के सामने ढहने और टूटने से बच सकता था, लेकिन यह हिंसक रूप से तरंगित होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ का स्थान केवल थोड़ा सा तरंगित हुआ और बहुत शांत रहा। लिनेन वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति और अन्य लोगों ने यह बात नोटिस की थी, और इससे उनके चेहरों के भाव और भी अधिक गंभीर हो गए। यांग ये ने उनके निकलने वाले आभा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह सिर्फ तलवार के अग्रदूत को देखता रहा।
वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने तलवार के अग्रदूत को आगे फेंका, और वह दूर से दिखाई देने वाली रोशनी की किरण में बदल गया। तलवार के अग्रदूत को तेजी से घूमने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर एक रहस्यमयी शक्ति यहाँ पतली हवा से प्रकट हुई। उसके बाद आकाश में तैरते तारे अचानक हिंसक रूप से कांपने लगे, और उनसे चमकदार तारों की रोशनी निकलने में देर नहीं लगी। धमाका! उन 26 देवताओं से निकली भव्य आभा तुरंत ही नष्ट हो गई। ओह 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 ओह! अचानक तलवार की चीखें चारों ओर गूंज उठीं। तलवार की चीखें एक दूसरे के बहुत करीब थीं, और वे एक के बाद एक गूंज रही थीं। उसी समय दूर के तारे हिंसक रूप से कांपने लगे, जबकि उनसे तारकीय तलवार ऊर्जा की किरणें फूटने लगीं। तलवार की ऊर्जा लगातार एक के बाद एक उभरी, ठीक वैसे ही जैसे तलवार की चीखें थीं, और वे तलवार के अग्रदूत की ओर बढ़ गईं। तारकीय तलवार ऊर्जा की कितनी किरणें थीं? अनगिनत। सितारों ने यांग यी और अन्य लोगों को घेर लिया, इसलिए तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी। यह एक बहुत घने तूफान की तरह था, और यह वास्तव में एक चौंकाने वाला दृश्य था। इस समय कुछ तारकीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जो तुलनात्मक रूप से स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के करीब थे, अपने तारकीय क्षेत्रों को छोड़ चुके थे, और वे बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच गए थे। उनकी सभी निगाहें स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की ओर एकत्रित हो गई थीं। बाहरी दुनिया और तारकीय तलवार आरेख के भीतर का दृश्य पूरी तरह से अलग था। बाहरी अंतरिक्ष का विस्तार, जिसमें स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र स्थित था, बहुत बड़ा था, और उस क्षेत्र में अनगिनत तारे थे। इस समय तारकीय तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणें बाहरी अंतरिक्ष के भीतर से निकल रही थीं, और स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र की ओर शूटिंग सितारों की तरह उतर रही थीं। उन्होंने एक घना और क्रमिक द्रव्यमान बनाया जो उल्का बौछार की तरह उतरा, और उन्होंने पूरे तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया। तारकीय तलवार आरेख में लिनन लबादा पहने बूढ़ा आदमी और अन्य लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने तारकीय तलवार ऊर्जा की घनी वर्षा देखी। एक क्षण बीतने के बाद लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को कुछ सूझा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनमें भय भर गया। तारकीय तलवार आरेख। यह तारकीय तलवार आरेख है। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़े अन्य वृद्ध लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए, और उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से तारकीय तलवार आरेख के बारे में सुना था। बेशक जियान गुजी ही वह कारण था जिसके बारे में उन्हें पता था। जियान गुजी और दाओवादी वस्त्र पहने उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति के बीच लड़ाई के दौरान जियान गुजी ने सितारों की ऊर्जा को आकर्षित किया था और तारकीय तलवार की ऊर्जा को बुलाया था। भले ही जियान गुजी अभी भी हार गया था और मर गया था, लेकिन उन सभी वर्षों पहले के दृश्य ने अभी भी उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी। उस समय कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम निचले आयामों में नंबर 1 खजाना था। भले ही यह थोड़ा विवादित था, लेकिन स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम की ताकत संदेह से परे थी। फिर भी अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह यांग ये के हाथों में आ गया है, और यांग ये वास्तव में इसका उपयोग कर सकता है। लिनिन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली, और फिर वह अपने चेहरे पर एक भयंकर भाव के साथ बोला, शक्तियां मिलाओ और एक साथ इसका विरोध करो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक बूढ़े आदमी ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। लिनिन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने उस बूढ़े आदमी को देखा और गुस्से से चिल्लाया, हमें करना ही होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। इस बीच उसके बगल में खड़े अन्य बूढ़े लोगों ने भी अपने चेहरे पर क्रूरता का आवरण चढ़ा लिया। जैसा कि लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, उनके पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यदि वे तारकीय तलवार ऊर्जा का विरोध नहीं कर सकते, तो केवल एक ही परिणाम होगा, मौत। इसलिए उन्हें इसका विरोध करना पड़ा। गड़गड़ाहट। तारकीय तलवार आरेख के भीतर प्रकाश की अनगिनत किरणें हवा में ऊपर उठीं। प्रकाश की किरणें तारकीय तलवार ऊर्जा की ओर लगातार ऊपर उठी, जिसने आकाश को ढक लिया। हालांकि तारकीय तलवार ऊर्जा की तुलना में प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से बहुत कम थीं, और उनमें निहित शक्ति तारकीय तलवार ऊर्जा से बहुत कम थी। गड़गड़ाहट। बादलों के स्वर्ग महाद्वीप के ऊपर तारों वाले आकाश में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। तारों वाला आकाश हिल रहा था, जबकि अंतरिक्ष लगातार ढह रहा था, और विस्फोटों और तलवारों की आवाजें अंतहीन रूप से गूंज रही थीं। इस बीच स्वर्ग महाद्वीप के बादल हिंसक रूप से हिलने लगे, जबकि असंख्य लोग भय से ऊपर देखने लगे। क्या प्रलय का दिन आ गया है? बहुत समय बीतने के बाद स्वर्ग महाद्वीप के बादलों के ऊपर तलवारों की गड़गड़ाहट और विस्फोटों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। अंत में स्वर्ग महाद्वीप के बादलों के ऊपर तारों वाला आकाश अपनी पहले जैसी शांत अवस्था में लौट आया। यांग यी अभी भी अंतरिक्ष में था, और लिनन के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी भी अभी भी वहीं था। हालांकि वहां केवल वे दोनों ही बचे थे, बाकी लोग गायब हो गए थे। लिनेन की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी चुपचाप यांग ये को घूरता रहा। इस बीच यांग ये की आंखें बंद थीं, और वह भी चुप रहा। काफी समय बीतने के बाद लिनन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने अपनी नजर हटा ली और धीरे से बोला, वह तारकीय तलवार का आरेख था।
वह निचले आयामों में नंबर 1 खजाने की ताकत थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति के शरीर के भीतर से तारकीय तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणें अचानक फूट पड़ीं। एक पल में उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को नष्ट कर दिया। दरअसल बूढ़े आदमी को यांग ये की तारकीय तलवार की ऊर्जा ने मारा था, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया था। इसलिए वह अब तक जीवित रहने में सक्षम था। एक बार जब वे बूढ़े आदमी के शरीर से बाहर निकल गए, तो तारकीय तलवार की ऊर्जा की किरणें आसपास की ओर शूटिंग सितारों की तरह उछलीं। उन्हें बाहरी अंतरिक्ष की गहराई में गायब होने में बस एक पल लगा। इस बीच झून वेतियान और कियान याओचन यहां दिखाई दिए। उनके हाव भाव एकदम बदल गए जब उन्होंने सिर्फ यांग ये को यहां देखा। वे बोलने ही वाले थे कि यांग ये ने अचानक कहा, अंकल, आंटी, वीरान ठीक है। झून वेतियान और कियान याओचन ने अपने दिल में राहत की सांस ली। इस बीच झून वेतियान ने यांग ये को देखा और कहा, क्या वे सभी 26 देवता मर चुके हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। जब झून वेटियन ने यांग ये को सिर हिलाते देखा तो वह हौंफने लगा। 26 देवता, 26 देवता, वे सभी मारे गए थे। एक पल के सदमे के बाद झून वेतियान बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस दिन के बाद से कोई भी क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसमें वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन भी शामिल है। इस लड़ाई के दौरान वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने अपने कम से कम 90% देवताओं को खो दिया था। इसके अलावा वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन अकेला नहीं था, अन्य स्टेलर रीजन ने भी अपने कम से कम 90% देवताओं को खो दिया था। लेकिन क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन ने एक भी विशेषज्ञ नहीं खोया था। इस बीच कियान याओचान ने अचानक झून वेतियान का हाथ पकड़ लिया और फिर उसने यांग ये की दिशा में अपनी ठोड़ी उठाई। यांग ये की आंखें बंद थीं और वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। झून वेतियान के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने यांग ये को देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। चाचा, आंटी, सिर झुकाओ और स्वर्ग महाद्वीप के बादलों की अध्यक्षता करो। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। क्या तुम सच में ठीक हो? झून वेतियान स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यांग ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। इस समय यांग ये उसे बहुत सामान्य नहीं लग रहा था। यांग ये ने फिर अपना सिर हिलाया। आगे बढ़ो। इस बार उनकी आवाज में थोड़ा सा स्पष्ट स्वर था। झून वेतियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन कियान याओचान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो वहां नीचे चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और उसे अपने साथ लेते हुए वहीं गायब हो गई। जैसे ही वे चले गए, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाया। बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर जून वेइरन उसके सामने प्रकट हुआ। जून वेइरन बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सदमे के अलावा उसकी आंखों में डर भी था। तुम नहीं। जून वेइरन की उग्र चीख अचानक अंतरिक्ष में गूंज उठी। अध्याय 1430 मेरी तलवार बहुत प्यासी है। यांग ये जून वेइरन के सामने तेजी से बूढ़ी हो रही थी। यांग ये के बाल तेजी से सफेद हो गए। जून वेइरन ने देखा कि यांग ये के बाल 2 सांसों से भी कम समय में बर्फ की तरह सफेद हो गए। उसी समय उसके शरीर के भीतर से मृत्यु ऊर्जा के धागे निकलने लगे थे। यही कारण था कि जून वेई भयभीत हो गया था। मृत्यु ऊर्जा शरीर के भीतर से आ रही थी। यह क्या दर्शाती थी? यह दर्शाती थी कि व्यक्ति का जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका था। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति मरने वाला था। फिर भी अब यह वास्तव में यांग ये के शरीर से आ रहा था। तो जून वेइरन को आश्चर्य और भय क्यों नहीं हुआ? इस बीच यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय पहले की तुलना में उनमें बहुत बड़ा अंतर था। उसकी तीखी और भयंकर नजर गायब हो गई थी और उसकी जगह धुंधली और बेजान हो गई थी। इसके अलावा उनमें एक तरह की मैलापन भी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की नजर हो जो मरने वाला हो। इसके अलावा उसकी त्वचा सिकुड़ गई थी और उस पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। वह बूढ़ा था। यांग ये बहुत बुरा लग रहा था। तुम। जून वेइरन ने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये के गाल को छुआ, जबकि उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह सब मैंने ही किया है। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी भद्दी मुस्कान थी और उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं और किसकी मदद करूंगा? इसके अलावा तुमने वादा किया था कि तुम ऐसे शब्द नहीं बोलोगी जिससे लगे कि मैं कोई बाहरी व्यक्ति हूं। यांग ये को कभी भी स्वर्गीय दानव तारकीय क्षेत्र और स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करने का पछतावा नहीं हुआ। अब भी जब उसने वह कीमत चुकाई है जिसे वह व्यवहारिक रूप से सहन नहीं कर सकता था, तब भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। जून वीरान, उसने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसे कभी पछतावा नहीं होगा। जून वेइरन ने अपना सिर हिलाया और यांग यी के ऊपर हल्के से लेटते हुए और उसे कसकर गले लगाते हुए चुप रही। उसके हाथ और शरीर कांप रहे थे और उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह रो रही थी। जब से वह छोटी थी, उसने व्यवहारिक रूप से कभी नहीं रोया था, क्योंकि वह खुद को कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी।
यहाँ तक कि जब उसके माता पिता ने उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया, तब भी उसने अपने आंसू की एक बूंद भी नहीं बहाई। लेकिन इस समय उसके आंसू लगातार बह रहे थे। क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के व्यवसाय का यांग ये से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यांग ये उसकी वजह से इस भंवर में फंस गया था, और उसने वह कीमत चुकाई थी जो उसे चुकानी चाहिए थी। क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन और उसे यह सब सहना चाहिए था, लेकिन यह सब यांग ये के कंधों पर आ गया। हालांकि वह जानती थी कि यांग ये ने ऐसा अपनी इच्छा से किया था, लेकिन यांग ये को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। यांग ये ने अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेटी और धीरे से बोला, रोना बंद करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बस अपनी कुछ उम्र खो दी है। दरअसल उसने थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम खोई थी। वोइडल्स के पास जीने के लिए लगभग 13,000 साल थे, लेकिन क्योंकि उनकी ताकत तारकीय तलवार ऊर्जा की ताकत को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए तारकीय तलवार आरेख का उपयोग करने के लिए तलवार डोमेन का जबरदस्ती उपयोग करने से उनके जीवनकाल का लगभग 99% हिस्सा खत्म हो गया था। वह सटीक संख्या के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जिस स्थिति में वह था, उसके आधार पर वह अधिकतम 3 महीने तक जीवित रह सकता था। यदि वह 3 महीने में अर्धदेवत्व प्राप्त नहीं कर सका, तो वह अनंत निद्रा में चला जाएगा। हालांकि 3 महीने में अर्धदेवता क्षेत्र को प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। आखिरकार वह अभी शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ा था, इसलिए 3 महीने में अर्धदेवता क्षेत्र को प्राप्त करना स्वर्ग को चुनौती देने से भी अधिक कठिन था। संक्षेप में, इस बार वह कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। सौभाग्य से इससे एक छोटा सा फायदा हुआ, और वह यह कि उसकी तलवार की मंशा क्वासी रिटर्नल रैंक तक आगे बढ़ गई थी। उसने अपनी तलवार की मंशा को पहले ही तारकीय तलवार ऊर्जा को ढकने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने स्वाभाविक रूप से ऐसा किया था ताकि तलवार की ऊर्जा की किरणें और भी मजबूत हो जाएं। हालांकि वहां वास्तव में तारकीय तलवार ऊर्जा की बहुत सारी किरणें थीं, इसलिए उसकी तलवार की मंशा के लिए उन सभी को घेरना बेहद कठिन था। लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और डटा रहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दृढ़ता वास्तव में उसकी तलवार की मंशा को सफलता प्राप्त करने की अनुमति देगी। दरअसल यह सामान्य बात थी। यह उस व्यक्ति की तरह था जो हर सांस में 10 कदम दौड़ता था। लेकिन अगर कोई ताकतवर व्यक्ति उसी व्यक्ति का पीछा करके उसे मारने की नीयत से देखता है, तो वह व्यक्ति हर सांस में 20 कदम या 100 कदम भी दौड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ने के लिए बाध्य न करे, तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह कितना उत्कृष्ट है। भले ही उसने अर्ध रिटर्नल रैंक तलवार इरादे को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। 3 महीने। इसके अलावा यह उससे भी कम हो सकता है। अगर वह तब तक अर्ध देवता क्षेत्र में नहीं पहुंचता, तो दूसरों को उसकी तलाश में आने की कोई जरूरत नहीं होगी। वह ऐसे ही मर जाएगा। यह कोई मजाक नहीं था। हालांकि आदिम शिवालय शक्तिशाली और स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, लेकिन यह उसके भीतर की मृत्यु ऊर्जा को खत्म नहीं कर सका। यह मृत्यु ऊर्जा किसी और ने उस पर थोपी नहीं थी, और यह उसके जीवनकाल के एक निश्चित स्तर तक समाप्त हो जाने के बाद बनाई गई थी। आदिकालीन शिवालय उसकी आयु नहीं बढ़ा सका। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात नहीं थी। इसलिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपने सामने मौजूद बाधाओं को तोड़ दे और एक नई ऊंचाई हासिल करे, ताकि उसका जीवनकाल बढ़ जाए। एक दूसरे को लंबे समय तक गले लगाने के बाद यांग ये और झूंग वीरेन स्वर्ग के बादलों के शहर में लौट आए और फिर प्राइमोडियल पैगोडा के तीसरे स्तर में प्रवेश किया। जब जियाओ युक्सी ने यांग ये को देखा, तो उसने ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसी उसने उम्मीद की थी। उसके आंसू तुरंत बहने लगे। यांग ये के पास भी उसे सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग 2 घंटे बीत गए और जब उसने गारंटी दी कि वह ठीक है, तो जियाओ युक्सी का चेहरा आखिरकार सामान्य हो गया। जियो युक्सी ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन इसमें निर्विवाद स्वर अधिक मजबूत था, क्योंकि उसने कहा, इस तरह से खुद को फिर से यातना मत दो। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से जल्दी से सिर हिला दिया। वास्तव में वह खुद को यातना क्यों देना चाहेगा? इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर वह तारकीय तलवार आरेख का उपयोग नहीं करता, तो वे सभी मारे गए होते। वे 26 देवताओं का सामना कर रहे थे। उनके दुश्मनों को हमला करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ उनकी आभा ही यांग ये के समूह को कुचलने के लिए पर्याप्त होती। थोड़ी देर बाद जियो युक्सी की भावनाएं स्थिर हो गईं, और फिर यांग ये पैर मोड़कर बैठ गईं और आराम करने लगीं। वह बहुत थक गया था। चाहे उसका मन हो, शरीर हो या आत्मा, सभी बहुत थके हुए थे। यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि उसने स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम का उपयोग किया था। उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसने बलपूर्वक एक ऐसी शक्ति का उपयोग किया था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। इसलिए इसका निश्चित रूप से उसके शरीर, मन और आत्मा पर गंभीर प्रभाव पड़ा। साधना कक्ष में यांग ये चुपचाप साधना कर रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया में नरक का माहौल था। यहाँ बाहरी दुनिया सिर्फ स्वर्ग महाद्वीप के बादल नहीं थी, यह निचले आयामों में सभी दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। तारकीय तलवार आरेख फिर से प्रकट हुआ था।
सभी तारामंडल क्षेत्रों ने जांच शुरू कर दी। अंत में उन्हें एक रिपोर्ट मिली और उन सभी रिपोर्टों पर एक नाम लिखा था, यांग ये। उन तारकीय क्षेत्रों के नेताओं को आदेश देने में अधिक समय नहीं लगा। स्वर्ग के बादल, तारकीय क्षेत्र को नाराज मत करो और यांग ये को नाराज मत करो। यांग ये के पास तारकीय तलवार का आरेख था और उसने इसका इस्तेमाल 26 देवताओं को मारने के लिए किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यांग ये निश्चित रूप से एक पागल आदमी था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने एक शहर का वध करने की हिम्मत भी की थी, तो वह कितना पागल था। इसके अलावा यांग ये को थोड़ी सी भी असहमति पर लड़ना पसंद था और वह मरते दम तक लड़ता था। ऐसे व्यक्ति को नाराज न करना ही बेहतर है। वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र और उन सभी अन्य तारकीय क्षेत्रों को देखें। यह यांग ये को अपमानित करने का परिणाम था। यह कहा जा सकता है कि भले ही यांग ये ने आगे बदला न लिया हो, वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र पूरी तरह से अपंग हो गया था। अन्य 2 सितारा तारकीय क्षेत्रों के लिए यह और भी बुरा था। उनके पास केवल 2 विकल्प थे, क्लाउड्स ऑफ हेवन तारकीय क्षेत्र के अधीन होना या अन्य तारकीय क्षेत्रों के अधीन होना। तभी वे जीवित रह सकेंगे। संक्षेप में, वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र और अन्य सभी स्टेलर क्षेत्र समाप्त हो गए। प्राइमोडियल पैगोडा में 5 दिन तक आराम करने के बाद यांग ये का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। बेशक उसकी जीवन अवधि निश्चित रूप से ठीक नहीं हुई थी। कुछ समय तक शियाओ यूशी के साथ रहने के बाद यांग ये ने प्राइमोडियल पैगोडा छोड़ दिया। वारगोड हॉल। जब यांग ये अंदर आया तो सभी ने तुरंत उसकी ओर देखा। उनकी निगाहों में श्रद्धा, भय और कई अन्य भावनाएं थीं। जून वेइरन मेजबान की सीट पर बैठे थे। जून वेइतियान और कियान याओचन अपने पदों से सेवानिवृत्त हो चुके थे और जून वेइरान स्वर्ग महाद्वीप के बादलों पर सब कुछ प्रबंधित कर रहा था। जून वेइरन यांग ये के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और सबके देखते हुए अपनी सीट पर वापस चली गई और फिर उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। अब से उसके आदेश मेरे आदेश हैं। किसी को भी उसकी अवज्ञा करने की अनुमति नहीं है, समझे? सभी ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। जून वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह यांग यी के साथ मेजबान की सीट पर बैठ गई। हालांकि यह सीट एक व्यक्ति के लिए थी, लेकिन इसमें 2 लोग बिना किसी परेशानी के बैठ सकते थे। यांग ये ने धीरे से कहा, यह बहुत उपयुक्त नहीं है ना? असल में यांग ये बाहरी लोगों की मौजूदगी में उसके साथ कोई अंतरंग संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और यह उसके प्रति सम्मान का एक रूप था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। यांग ये मुस्कुराया, अगर आप ऐसा कहते हैं। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। हालांकि यह एक पल में गायब हो गई। वह हॉल में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ी और अंत में उसकी नज़र ये लियुयुन पर पड़ी। लियुयुन, क्या वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन? और उन अन्य स्टेलर रीजन ने जवाब दिया। ये लियुयुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जून वेइरन का चेहरा उतर गया। यांग ये ने पूछा, क्या गलत है? उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र और उन अन्य तारकीय क्षेत्रों को संदेश भेजे। मैंने उनसे उन दुनियाओं को वापस करने के लिए कहा जो हमारी थीं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यही हुआ। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने ये लियुयुन को देखा। लियुयुन, उन्हें एक और संदेश भेजो। उन्हें बताओ कि मेरी तलवार बहुत प्यासी है। ये लियुयुन के पास कहने को शब्द नहीं थे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।